तो सोल इज गोइंग टू बी द सेम, बट ओनली द थिंग इज योर बॉडी इज चेंजिंग. आज मैं फीमेल हूँ, कल को मैं मेल हो सकती हूँ. बिफोर वी कम डाउन टू अ लाइफ, उसके पहले ही वी क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट विद एवरी पर्सन कि ओके दिस इज गोइंग टू बी माई लाइफ पार्टनर. कभी कभी हम लोग बोलते हैं क्या किया मैंने, तो सब अच्छा किया था, आई वॉज लाइक सो ट्रू टू दैट पर्सन, तो क्यों मुझसे ऐसे हो रहा है. तो एक गर्लफ्रेंड हो रही है, उसके साथ भी बिट्रे हो रहा है. सेकेंड मिल रही है, उसके साथ भी हो रहा है. थर्ड हो रहा है, उसके साथ भी हो रहा है. कभी कभी ऐसे होता है नॉर्मल लोगों के साथ कि कहीं बाहर निकल रहे हैं एंड दे फील कि कुछ तो रॉन्ग है. इंट्यूशंस आती है, या दिल में कुछ तो एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि यार आई थिंक मुझे नहीं जाना चाहिए. एक्चुअली व्हेन दे गो कुछ ना कुछ मिसहैप हो जाता है. समझो एक सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो गए या वॉर चल रहा है. हाँ. जैसे हमने अभी रशिया यूक्रेन का वॉर देखा, बहुत सारे इनोसेंट लोग उसमें मारे गए. तो ये उनके भी कॉन्ट्रैक्ट में. देखो हम लोग अभी जो जी रहे हैं, इट इज एक्चुअली सफरिंग. उनको मुक्ति चाहिए. लोगों को लगता है कि गूगल पे से निकाल लो, अफर्मेशंस ले लो, एंड और फिर वो बोलते हैं यार अफर्मेशंस काम नहीं कर रहे. जो भी टैरो की तरफ बहुत इंक्लाइन हो रहे हैं या दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, उसके साथ में उसका ऑपोजिट साइड नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि उसमें डार्क एनर्जीज भी होती है जो आपको गाइड करती है. अंडरस्टैंडिंग की the one who earns is like more powerful, जबकि this is उल्टा. That person goes to work because the mother is working at home, otherwise with the child he cannot do. हमारे ऑडियंस के लिए कुछ लाइव हम कर सकते हैं अभी. Yes, of course. और उसी के लिए मैंने लाया है पेंडुलम. Even a mother is raising a child with an intention कि आगे जाके ये मेरे लिए देखेगा. एक बंदा था, उसने पैसे की बरसात, मेरे पास सिर्फ पैसा 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 हो. He manifested that and it was fulfilled. तो गाइज हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं रेकी के ग्रैंड मास्टर पल्लवी चांदोरकर मैम. हेलो मैम, वेलकम टू पावर ऑफ वॉइस. कैसे लग रहा है आपको? थैंक यू. आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी. मुझे एक माध्यम मिल रहा है कि लोगों तक ये पहुंचा पाऊँ कि व्हाट इज रेकी, क्योंकि इसके बहुत सारे मिथ्स हैं और लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितनी पावरफुल रेकी है और उसका फायदा, मतलब वी कैन यूज इट. हम लोग इसके फायदे इतने हैं कि वी कैन हैव अ लाइफ विच इज लाइक सो हैप्पी हर एक एंगल से. नॉट ओनली विथ थिंकिंग प्रोसेस, बट आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस या आपकी जो भी इच्छा है आप उससे इतनी आसानी से कर सकते हो. बट वो कहते हैं ना कि मतलब इतनी सारी जानकारी होके भी पीपल आर रनिंग बिहाइंड कि डॉक्टरों के पास जाना और ये सारी चीजें करना. बट रेकी इज वेरी पावरफुल एंड इट हैज, मतलब उन्होंने रेकी ने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस दिए हैं और दिल से ये चाहती हूँ कि रेकी के बारे में सभी को पता चले और उसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग और अपनी कम्युनिटी ने लेना चाहिए. क्योंकि भले हमारे लाइफस्टाइल में आजकल के जो भागम भाग चल रही है, हमारी हेल्थ के पास हम लोग ध्यान नहीं देते. मेंटल हेल्थ तो इट इज़ गॉन लाइक एनीवेयर. हर एक पैसा के पीछे भाग रहे या जस्ट नेम फेम एवरीथिंग. बट फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है और वो एक दूसरे के साथ इतने इंटरकनेक्टेड है कि इफ़ यू आर डिप्रेस्ड इट विल कम ऑन टू योर बॉडी. आपकी बॉडी आपको कहीं ना कहीं तो सिग्नल देगी ही देगी और अगर आप उसका सुनोगे तो आप डॉक्टर के पास जाओगे. बट जब तक आपको रियलाइज नहीं होता है कि आपका मेंटल हेल्थ जब तक क्योर नहीं होगा, या फिजिकल हेल्थ इज नॉट गोइंग टू बी क्योर्ड. तो रेकी आपकी पूरी अल्टीमेट, जैसे मैं बोलती हूँ, अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर योर माइंड, बॉडी एंड सोल. तो काफ़ी लोगों से भी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा शरीर, हम लोग कहते हैं हमारे शरीर में सोल रहता है, बट एक्चुअली आपके सोल में शरीर रहता है. कैसे, मतलब थोड़ा डिफाइन करेंगे आप? या कि हम लोग मतलब बोलते हैं कि हमारा शरीर है, घर है एंड सोल उसमें रहता है. बट एक्चुअली हमारा फॉर्मेशन जो होता है, हमारा सोल डेफिनेट रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते. मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि पास्ट लाइफ में भी हमारा सोल रहता है और इस लाइफ में भी हमारा सोल रहता है. तो सोल इज गोइंग टू बी द सेम, बट ओनली द थिंग इज योर बॉडी इज चेंजिंग. आज मैं फीमेल हूँ, कल को मैं मेल हो सकती हूँ, या आई कैन बी लाइक अ न्यू क्रीचर ऑल्सो. तो ये आपकी कर्मास एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड इन योर पर्सनल लाइफ और आप किस तरीके से डील करते हो, ये आपका सोल आपको आगे की जर्नी में हेल्प करेगा. एंड देयर आर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑल्सो कि किस तरीके से कौन, जैसे आज मैं आपसे जुड़ी हूँ, सो देयर वाज समथिंग विच वाज ऑलरेडी डिसाइडेड इन माय
कनेक्शन, सोल कनेक्शन, जैसे जिनके माध्यम से मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, तो दैट पर्सन वॉज डेफिनेटली गोइंग टू कम इन टू माई लाइफ एंड मैं उनके साथ जुड़ूंगी, फिर आपके साथ जुड़ूंगी, या जो भी मेरे साथ जुड़ने वाले लोग हैं वो ऐसे नहीं है कि बाय फ्लुक मिलते हैं. नो, अगर आपके लाइफ में मेरा कुछ रोल है या मैं कुछ आपके लाइफ में चेंजेस लाने वाली हूँ, तो यू आर गोइंग टू डेफिनेटली मीट मी. एवरीथिंग इज डिसाइडेड. इट इज एवरी बिफोर वी कम डाउन टू दिस लाइफ. मतलब जब तक हमारा, फिर से हम लोग बोलते हैं कि हमारा लाइफ यहाँ पे बिगिन नहीं होता है ऑन अर्थ एज ह्यूमन बीइंग, तो उसके पहले ही वी क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट विथ एवरी पर्सन कि ओके दिस इज गोइंग टू बी माई लाइफ पार्टनर. और अगर मुझसे कुछ लेसन सीखना है किसी के साथ से, तो दैट पर्सन इज गोइंग टू कम इन टू माई लाइफ टू टीच मी दैट पर्टिकुलर लेसन. तो ये पूरा इट इज ऑलरेडी बीइंग डिसाइडेड, बट देन हाउ यू रिएक्ट ऑन इट, कि आप उस लेसन से एक्ट करते हो, उसका लेसन सीखते हो, तो आप वो लेसन छोड़ के आगे जाओगे, वरना इट विल बी लाइक पैटर्न. लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी को अगर लेसन नहीं सीखना है वो, तो ये नहीं सीखना भी डिसाइडेड ही होगा पहले से. नो, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड बिकॉज यू आर कमिंग डाउन टू अर्थ. आप अगर जन्म ले रहे हो तो ये आपकी सीख और आपके लेसन्स के लिए ही है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि अगर पास्ट लाइफ में आपने किसी को बिट्रे किया होगा, ओके, या मतलब जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल बोलती हूँ कि किसी इंसान को हमेशा लव में धोखा ही मिला है, ओके, सो कभी कभी हम लोग बोलते हैं क्या किया मैंने, तो सब अच्छा किया था, आई वाज लाइक सो ट्रू टू दैट पर्सन, तो क्यों मुझसे ऐसे हो रहा है. तो एक गर्लफ्रेंड हो रही है, उसके साथ भी बिट्रे हो रहा है, सेकंड मिल रही है, उसके साथ भी हो रहा है, थर्ड हो रहा है, उसके साथ भी हो रहा है. बट व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप, उसमें कुछ सुधार ला रहे हो? अगर नहीं ला रहे हो तो ये पैटर्न रिपीट होते रहेगा जब तक आप वो सीखोगे नहीं. तो ये इंडिकेशंस कैसे जाने हम कि ये सीखना है हमें, या बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा. इसके लिए तो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, और मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट. अभी जैसे इनिशियली व्हेन आई वाज नॉट अवेयर अबाउट, मुझे नहीं पता था कि मेडिटेशन एग्जैक्टली क्या होता है. लोगों को देखा है, हाँ मेडिटेशन करते, आंखें बंद करते, जस्ट क्रॉस लेग्स एंड बैठ गए, कुछ म्यूजिक चला है तो चला है, वरना दे आर सिटिंग आउट फॉर आवर्स. बट एग्जैक्टली करते क्या, इट्स दैट योर सोल इज टॉकिंग टू यू. और ये सीखने के लिए या समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त रहना पड़ेगा आपके साथ. दैट्स द रीजन कि जब भी हम लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ में अगर हम लोग को कुछ आगे करना है, योर सोल इज द बेस्ट पर्सन. मतलब कोई भी रिलेशन हो, आपके मदर फादर हो, सिस्टर्स हो, या फैमिली हो, या बिहाफ हो, दे आर जस्ट देयर टू अकम्पनी यू इन योर लाइफ. बट जो आपका लेसन है ना, वो आपको ही करना है. और उसके लिए आप खुद से अगर जुड़ोगे नहीं, तो यू विल नॉट फाइंड द वे. आपको आंसर मिल जाएगा व्हेन यू टॉक टू यू. और सबसे बेस्ट आंसर जो रहता है ना, जो आपका सोल हमेशा आपको जो बताता है. कभी कभी ऐसे होता है नॉर्मल लोगों के साथ कि कहीं बाहर निकल रहे हैं एंड दे फील कि कुछ तो रॉन्ग है, इंट्यूशंस आती है, या दिल में कुछ तो एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि यार आई थिंक मुझे नहीं जाना चाहिए. ऐसा बहुत बार होता है. एंड देन एक्चुअली व्हेन दे गो, मतलब बिना आवाज सुने दे आर गोइंग, कुछ ना कुछ मिसहैप हो जाता है. तो दिस इज व्हाट योर इनर सोल आपको हमेशा गाइड करता है. और आपके गार्डियन एंजल्स भी रहते हैं, वो हमेशा आपको हेल्प करेंगे. बट अगर आप बात मानोगे तो यू आर सेव्ड एंड यू विल बी ब्लेस्ड. बट अगर आप नहीं मानोगे तो यू आर रेडी टू गो द कॉन्सिक्वेंसेस. जो भी होने वाला है, मिस हैबिट कैन बी लाइक एन एक्सीडेंट और समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू बी द गुड वे. तो दिस इज हाउ यू कनेक्ट विथ योर एनर्जी लेवल. और हीलिंग में ऐसा है कि व्हेन यू स्टार्ट डूइंग विथ रेकी, तो रेकी इज लाइक अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो ये एनर्जी जब मैं बोलती हूँ तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि किस प्रकार की एनर्जी. इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक एन इलेक्ट्रिक एनर्जी विच यू आर नॉट एबल टू सी बट यू फील इट, राइट. तो सेम वे रेकी ऐसी एनर्जी है जो मैं यहाँ पे बैठ के आई कैन थिंक. जैसे फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम सिटिंग हियर, बट इफ माई माइंड इज समवेयर एल्स, आई एम पासिंग माई एनर्जी टू दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट प्लेस. कि मैं फिजिकली भले यहाँ पे हूँ, बट मेंटली अगर मैं वहां पे किसी बारे में सोच रही हूँ तो मेरी एनर्जी वहां जा रही है. आई एम नॉट गिविंग माई एनर्जी हियर. तो ये
आपका एक अलग डाइवर्ट हुआ. बट व्हेन आई एम चैनलाइजिंग माई एनर्जी टू अ पर्टिकुलर पर्सन, जैसे रेकी में इट इज नॉट ओनली कि आपको मेरे क्लाइंट मतलब ऑफिस में आके यू हैव टू कम डाउन एंड टेक रेकी एंड देन यू गेट दैट रिजल्ट. नो, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं, जैसे हम लोग बताते हैं उनको जब वो हीलिंग के लिए रेडी होते हैं. और फोर्सफुली हीलिंग लेने से कुछ फायदा नहीं होता है. यू शुड फील इट फ्रॉम विद इन कि आई शुड डू इट, कुछ तो है जो मुझे करना. एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव टू कनेक्ट विथ योरसेल्फ. जब आपका दिल कहता है कि समथिंग इज रॉन्ग बट आई एम नॉट एबल टू एनालाइज, तो एज अ हीलर वी गाइड देम टू सम एक्सटेंट कि are you facing this particular problem or this is the thing what is troubling you. So क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम लोग सारी चीजें शेयर नहीं कर पाते. इट इज लाइक प्राइवेट थिंग कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने भला बुरा बोल दिया, घर के मेंबर ने ऐसा कुछ तो बोल दिया, दिल में चुभ गया एंड यू आर नॉट रेडी टू स्पीक आउट टू समबडी. अगर बोल भी देते तो फिर उनको बुरा लग जाएगा. हाँ. रिलेशंस खराब हो जा सकते हैं. तो ये डर कहीं ना कहीं भी हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं. पर वो जो इंसल्ट हुआ है दैट हैज हर्टेड योर सोल. तो कभी कभी नींद नहीं आती कि यार मैं अभी जाके बात करूँ या आई गो एंड टॉक अबाउट इट, बट देन यू डोंट हैव द करेज टू गो एंड टॉक. तो वो क्या होता है हमारे दिल में, इट कीप्स ऑन कलेक्टिंग. एंड व्हेन वो बोलते हैं ना जब घड़ा भर जाता है तो अलग अलग तरीके से बाहर निकल, देन पीपल गो इनटू डिप्रेशन, एंजाइटी लेवल्स बढ़ जाती है, देन हैव नेगेटिव थॉट्स की सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं और डोंट वांट टू कनेक्ट विथ एनीबडी, अलोन रहना है. कुछ भी किसी के बारे में अगर बात कर रहे हो तो यू बिकम सो एंग्शियस और गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो दिस इज ऑल द सिम्टम्स व्हेन योर इमोशंस आर बीइंग लॉक्ड इन योर हार्ट एंड यू डोंट ओपन इट अप. तो रेकी हेल्प्स यू टू गेट रिलीज्ड फ्रॉम दोस इमोशंस. हो सकते हैं या कुछ इट इज़ नॉट ओनली इमोशनल, जैसे मैंने बोला फिजिकल भी हो सकता है. तो मैनी थिंग्स आर बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ रेकी. एंड उसमें बहुत मेजर रोल होता है डिवाइन एनर्जी का. तो मेरे साथ मतलब आई डोंट नो अबाउट द अदर हीलर्स, बट मेरे साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं या जो भी मैंने क्लाइंट्स से बताया, ऐसे मतलब इनिशियली आई वाज लाइक हैविंग दैट फियर कि यार ये क्यों दिख गया, ये क्या, कुछ भी कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है उसका कि ये दिखने का रीजन क्या हो सकता है. बट इनिशियली आई वाज लाइक कि बोलूं या नहीं बोलूं. बट व्हेन आई स्टार्टेड इट इन अ वेरी मास थिंग, देन आई स्टार्टेड शेयरिंग कि ये दिख रहा था, क्यों दिख रहा है, या व्हाई इट इज बीइंग विजिबल इन माय हीलिंग. Then that person says कि yes, I was actually in that process, I was thinking about it and ये मेरा favorite है and that's why it is being popped up. तो that people they get कि ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप? Yeah, I'll give you a funny example and then I'll give you a very serious example. तो एक funny example ऐसा था कि एक कैंडिडेट क्लाइंट थी और उसने मुझे बताया कि मैम मुझे ना थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग गुड, ऐसा वैसे, जस्ट आई वांट टू स्कैन माय बॉडी and I want to see what exactly is wrong with me. तो जब मैंने स्टार्ट किया उसका हीलिंग, the moment I started, मुझे हरे मटर दिखने लगे. And I'm saying, मटर क्यों दिख रहे हैं मुझको? And I'm seeing that it is like छिल रहे हैं and then एक से एक दाना मुझे clearly दिख रहा है and then I'm collecting it और flow कर रहा है ऐसा. And everything उसके सब स्कैन वगैरह करने के बाद मैंने बोला कि मुझे एक चीज दिखाई दी, वो है ग्रीन पीस. एंड आई डोंट नो व्हाई इट वाज सीन, उसका कुछ रीजन है, आप क्या है मतलब उसका. तो बोलते मैम, तो शी वाज लाइक अ बिट शॉक्ड. यू नो मुझे बहुत पसंद है एंड अभी लास्ट वीक में मैंने पूरे इतने लाके रखे कि आई कैन हैव इट फॉर माय नेक्स्ट ईयर, मतलब जब तक वो सीजन नहीं आ जाता है, आई एम कीपिंग इट फॉर. सो आई सेड सी दैट्स देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड स्टिल. तो ये भी एक है ना कि आपका सबकॉन्शियस, मतलब आपको लगता है आप भूल गए, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा पकड़ के रखता है. आई हैव आल्सो हर्ड दिस वन थिंग अबाउट सबकॉन्शियस माइंड की आप अगर ड्रीम में किसी को देखते हो ना,
तो ऐसे रैंडमली दिमाग किसी का पिक्चर नहीं बना सकता, तो यू No. मस्ट हैव सीन हिम और हर समवेयर इन योर लाइफ, और वो कैप्चर हो गया है और वो सबकॉन्शियस में बैठ गया आपके, तो वही आपको ड्रीम में दिखेगा। यस, ये भी है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से है, सो बहुत लोगों ने डेजा वू भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि अरे ये तो मैंने पहले सीन देखा है मेरे लाइफ में, आई हैव सीन दिस पर्टिकुलर, हाँ ऐसे बैठी हूँ मैं, या दिस पीपल इज वॉकिंग अराउंड। तो हमारा सोल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इट, जैसे हम लोग आराम करते हैं, इट गोज ऑन टू वैंडरिंग, एंड बहुत सारी चीजें हमारे सपनों में हो जाती है, देख जाते हैं, बट देन यू फॉरगेट व्हेन यू गेट अप। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग भूल जाते हैं हमारा सपना जो देखा है या हम लोग कहाँ गए थे, एंड देन समवेयर इन योर लाइफ इट कम्स इनटू फ्रंट ऑफ यू और आपको लगता है यार ये मैंने देखा हुआ है। सो दैट डेजा वू इज एक्चुअली विथ एवरीबॉडी, सबके साथ होता है, बट कोई उसको पकड़ पाता है, कोई उसको पकड़ नहीं पाता है। तो हीलर बनना या हीलर ऐसे कुछ ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि हीलर, आप, हर एक इंसान में हीलिंग पावर है, इवन यू कैन हील। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको अभी कभी ऐसे हो जाता है कि लाइक यू आर नॉट, आपको मच्छर काट लिया, ओके, आप मच्छर काटे के बराबर यू गेट दैट इंट्यूशन, योर हैंड इज देयर, व्हाट, यू डोंट टेल लाइक अ प्रोग्राम कि आपने उसको मारना है। या तो फिर आपका सर दर्द कर रहा है, योर हेड इज पेनिंग अ लॉट, और फिर आप आपका हाथ यहाँ पे रख देते हो। सो व्हाट इज एक्चुअली, ये आपके हाथों से हीलिंग एनर्जी आपके सिर पे लगती है। कमर, हमेशा देखते हैं ना लेडीज लोग, जब भी कमर दर्द होता है तो हाथ पीछे रख के बात करेंगे, यार मेरा दर्द कर रहा है, तो एक्चुअली दे आर हीलिंग देयर सेल्फ। एवरीबडी हैज दैट कैपेबिलिटी टू हील देयर सेल्फ। किसी को और एक्सटर्नल हेल्प कब पड़ती है कि व्हेन दे आर एक्चुअली नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट। खुद में वो क्षमता नहीं है, क्योंकि हम लोग बाकी सारी चीजों में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मनी, नेम, फेम, एवरीथिंग। बट अगर हम लोग खुद पे फोकस नहीं करेंगे, जैसे अभी रिसेंटली मैंने इस पे भी बोला था कि कलयुग में अगर है ना, तो आपका जो दुश्मन है ना वो मैं हूं। ऐसे क्यों? बिकॉज इफ यू डोंट लिसन टू योरसेल्फ, यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड। बट यू लिसन टू योरसेल्फ, दैट्स व्हाई यू आर नॉट सक्सेसफुल। No, ये भी हो सकता है, आपका दुश्मन भी वही है और आपको निकालने वाला भी वही है। क्योंकि अगर आपने उसकी बात सुनी, ओके, अहम अगर आ गया, तो आपका खुद ब खुद आप उसके ऊपर ये कर लोगे। पर अगर आपको समझ गया कि आपको कितना भी फेम मिले या कुछ नहीं, यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड्स। अगर आपको आगे भी बढ़ना है तो आपको खुद के साथ ही कनेक्शन स्ट्रांग रखना है, बिकॉज योर हार्ट विल टेल यू। बट इफ यू आर लाइक कि नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ करूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। दो पहलू है, आप राइट साइड जाओ या रॉन्ग साइड जाओ, जिस साइड पे जाओगे वही कर्म आपको कहीं ना कहीं तो भी मिलेगा जरूर। तो ऐसे भी बहुत बार होता है कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अच्छी राह पे चलने वाले लोग, वो भी सक्सेसफुल होते हैं, और एक गलत राह पे चल के भी सक्सेसफुल होते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? सक्सेसफुल तो दोनों भी है। जैसे मैंने बोला, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होता है, लाइक अगर सब अच्छे हैं तो फिर युद्ध ही नहीं होता, महाभारत भी नहीं होता। तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसे होता है ना कि सास बहू में हमेशा इट्स ऑलवेज अ नेगेटिव पॉइंट हैपनिंग, कि दोनों का बनता ही नहीं। व्हाई दैट पर्सन हैज कम टू योर लाइफ? आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस था, मे बी यू हैव मेड हर सफर लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं तो रेप है, अगर आपने उसमें सुधारना नहीं लाई, आपको फिर से कहीं ना कहीं तो भी वही प्लान आएगा, एंड यू हैव टू रिपीट इट। एंड जब तक आपका लेसन नहीं सीखोगे कि इवन दो इफ शी इज लाइक बीइंग वेरी हार्ड विथ मी, आई एम गोइंग टू लव हर, आई एम गोइंग टू रिस्पेक्ट हर, जब तक आप ये नहीं सीखोगे, आपका पैटर्न हमेशा चलते रहेगा। थोड़ा सा एक इससे हटके थोड़ा सा बात करेंगे, और जैसे समझो एक सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो गए या वॉर चल रहा है। हाँ। जैसे हमने अभी रशिया यूक्रेन का वॉर देखा, बहुत सारे इनोसेंट लोग उसमें मारे गए। तो ये उनके भी कॉन्ट्रैक्ट में था कि Yes. वैसे ही मरना है? Yes. वो लेकिन लोग वो वहां पे जाने के लिए क्यों गए? नहीं, अगर वो अच्छे भी लोग हैं जिन्होंने लाइफ में पूरे अच्छी चीजें की, बहुत सारे अच्छे काम किए, कि वो नेगेटिव ही थिंग है। देखो, अगर हम लोग अभी जो जी रहे हैं, इट इज एक्चुअली सफरिंग।
जो हम लोग को लेसन सीखना है, वी हैव टू गो थ्रू दैट. अच्छे है तो देयर इज अ पॉजिटिव पॉइंट, दे हैव टू गेट रिलीज फ्रॉम दिस. उनको मुक्ति चाहिए, तो इसलिए वहां पे थे. और उसमें ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो बहुत क्रूअल थे या उन्होंने बहुत सारे पाप किए, सो दे आर गोइंग टू रीपे इट बैक. तो ये अक्यूमुलेट होना है उनके लिए, ऑलरेडी वहां पे होना जरूरी है. एंड दैट पर्सन विल गो देयर. वो उसका इंट्यूशन इतना उस तरीके से होगा कि वो वहां पे जाएगा ही जाएगा. जैसे एक मूवी था हॉलीवुड का फाइनल डेस्टिनेशन, अगर आपने देखा होगा. नो आई डोंट थिंक सो. मैंने तो देखा होगा. उसमें ऐसा दिखाया है कि आप डेथ को बीट नहीं कर सकते. नहीं, of कहीं ना course. कहीं से अगर आपने बीट भी कर लिया तो कहीं ना कहीं से वो वापस आ जाएगी Yes. आपके पास. तो इसके ऊपर मैंने कभी रिसेंटली, मतलब इंस्टा से ही मैंने एक स्टोरी सुनी थी. हनुमान जी वहां पे जंगल से जा रहे थे और उनका एक नजर छोटी सी चिड़िया पे पड़ गया. एंड दैट चिड़िया वाज सो स्वीट एंड इनोसेंट. और उन्होंने देखा कि यमराज आ चुके हैं उसको लेने के लिए. एंड ही गॉट दैट इंट्यूशन कि यार मैं शायद इसको यहाँ से ले जाऊं या I'll keep it, I'll take her long far away और कहीं जंगल में जाके रख दूं. तो I'm confused whether it is हनुमान जी और गरुड़ जी, ये दोनों में है कुछ. और जब वो लेके जाते हैं वहां पे, वो छोड़ देते हैं उस चिड़िया को वहां पे और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है. तो ये फिर से आप बोलते अरे मैंने इसको आपसे दूर ले के गया कि लाइक शी विल बी सेव्ड. तो वो बोलते हैं और उसकी डेथ जंगल में लिखी हुई थी. और मैं ये सोच रहा था कि ये यहाँ पे तो ये जंगल में कैसे पहुंचेगी. सो यू somehow go with those people, या आप उन लोगों से जुड़ते हो जो आपको उस राह पे ले जाने वाले हैं. अगर आप सक्सेस के थ्रू जा रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपको आपकी लाइफ या जर्नी में हेल्प करेंगे. और अगर आप गलत दिशा से जा रहे हो तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपको उस रॉन्ग दिशा से ले जाएंगे. लेकिन जाना एक ही जगह है. हाँ, पर वो उसके लिए आप तैयार हो या नहीं हो ये आपको पहले डिसाइड करना है. तो आप भी डिसाइड कर सकते हो वेदर इट इज गुड फॉर यू और इफ इट इज नॉट गुड फॉर यू. इंटरेस्टिंग है बहुत. बट जब वो फील करने लगते हैं ना, इट इज लाइक कि जब तक किसी का, मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे क्लाइंट्स के, यू वोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रेकी जब तक आप खुद एहसास नहीं ले पाते हो उसका. क्योंकि बोलने में मैं बोलूंगी आपने ऐसा किया वैसे किया, आपको ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो किसी को भी लग सकता है यार इसको पहले से कैसे पता था, शायद मैंने ही बोल दिया होगा. बट वो जब आपका बिलीफ जो आपका दिमाग में होता है ना, वो हम लोग को कहीं ना कहीं भी रिफ्लेक्ट करता है आपकी हीलिंग में. अब रिसेंट में जो मैंने बोला था एग्जाम्पल, एक बहुत ही क्या कह सकते वाज, मैंने जिनसे शेयर किया दे वर लाइक सो अमेज्ड अबाउट इट. और ये रिसेंटली हुआ है. वन ऑफ द क्लाइंट हैड कॉल्ड कि आई एम नॉट फीलिंग वेल और 3-4 दिनों से मुझे ठीक नहीं लग रहा, सो आई थिंक आई शुड गो फॉर रेकी. आई सेड यस, गो फॉर रेकी. हम लोग ने रेकी स्टार्ट की एंड द मोमेंट आई कम डाउन टू हर सोलर प्लेक्सिस, वहां पे मेरे को एक हरा चना जो बोलते हैं हम लोग, वैसे नॉट द कलर बट आई सॉ एग्जैक्टली इमेज ऑफ अ चना. और ग्राम मतलब हम लोग जो बोलते हैं, तो वो मेरे को वैसे के वैसे दिखा जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में दिखते हैं. मतलब नॉट, अभी स्टमक में है तो इट शुड बी लाइक स्मैश्ड और इट शुड बी एटलीस्ट इनटू हाफ 2 पीसेस और समथिंग. वो वैसे के वैसे ही था. एंड हीलिंग हो गया पूरा. मैंने उसको बोला मैंने क्लेंजिंग किया है ये सब. और फिर मैंने पूछा डिड यू ईट, चना खाया? बोलती मैंने जब से खाया तब से मुझे तकलीफ हो रही है. तो मैंने बोला दैट इज द वन विच इज कॉजिंग पेन फॉर यू because it is not being digested well or maybe it is not cooked well because it is in the same state जो normal होता है. It can be like half cooked और वो एक ही दिख रहा है. It's not that too much but एक ही था. Maybe it is not the right one जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द हो रहा है and then you are feeling well. आपको उसके साथ बाद में शायद से after the cleansing you might have loose motions, you're vomiting. After 3 hours she had vomiting motions. वाह, मतलब मोशंस ऑटोमेटिकली आ गए उनको. Yes. ऐसे बहुत बार ऐसे होता है कि मैंने बोल दिया कि जो भी अनवांटेड एनर्जी है वो आपके बाहर निकलेगी. तो एक रिसेंट नहीं बोल सकती हूँ, एक क्लाइंट था, मैंने उसको बोला कि यू विल वॉमिट. तो शी वाज लाइक कि व्हाई आई विल वॉमिट, मैं एकदम फिट हूँ,
मैंने बोला नो, आई हैव रिलीज द एनर्जी, और आप वॉमिट करोगे, और जब वो करोगे ना यू विल फील सो रिलैक्स्ड एंड सो मतलब एकदम पीसफुल कि योर स्ट्रेस जो भी अभी जिस लिए आपने लिया ना वो रिलीज होगा. नो नो नो, मतलब शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट कि ऐसा कुछ होगा, बिकॉज आई एम वेरी फाइन, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, नॉट आई एम फीलिंग समथिंग इन माई हार्ट. आई थिंक आफ्टर 1.5 hours she messaged, yes I vomited. सो ये जब एग्जाम्पल्स मतलब क्लाइंट्स जब आके फिर से बोलते हैं ना, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ बूस्ट टू यू कि यार वट एवर यू आर डूइंग, डिवाइन इज एक्चुअली गिविंग यू सो मेनी थिंग्स. और उसके ऊपर जब वो टेस्टिमनी या उनका अप्रिसिएशन शेयर करते हैं, आई बेट जिन्होंने भी किया है ना उनको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिला है उसका. टू स्प्रेड इट आउट, क्योंकि लोगों को पता है बट दे आर स्टिल, मतलब जैसे बोलते हैं ना सिगरेट पीना बुरी चीज है बट स्टिल पीपल हैव इट. वैसे ही है वो कि पता है इस राह से अगर आप जाओगे तो यू विल बी लाइक प्रॉस्परस अबेंडेंस, आपकी मतलब हर एक चीज आप कर सकते हो जिंदगी में पूरी, बट यू विल हेजिटेट टू गो टू दैट रोड क्योंकि उसमें कठिनाई भी बहुत आएगी. इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक इजी वे टू गो आउट. तो रेकी और स्पिरिचुअलिटी जो आप करते हो और जो स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली है उसमें डिफरेंस क्या है? Spirituality may we again come down to like it is religious and all those things. Reiki is not religious. Any person from any caste can take it. Only the thing is कि उस व्यक्ति का उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है और विलिंगनेस होना चाहिए. मतलब मैंने आपको बोला कि नहीं आप ये करो and then you're doing it because I have forced you, it will not work. Your heart or your mind should be in a same state कि नहीं मुझे लेना है, I want to experience it, then only it will work for you like marvelous. क्योंकि if you don't give permission, मतलब हम लोग जब भी रेकी स्टार्ट करते हैं तो उनकी परमिशन लेते हैं. जब वो परमिशन देते हैं ना तभी हम लोग उनके सोल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. इफ द सोल एंड योर मतलब सोल और आपका दिमाग नहीं चल रहा है, यू आर बीइंग फोर्स्ड, दैट रेकी इज लाइक यूजलेस. You can still connect with the soul? We can request for the highest good, but it depends on the frequency of that person. अगर वो reluctant है तो soul भी फिर उसके साथ reluctant हो जाएगा कि नहीं, I cannot give you the permission because he is not ready. Okay, yeah. So ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि soul ready भी हो जाता है. Depend, because the soul knows कि अगर ये करता है तो इसमें फायदा इसी के साथ में है. So it totally depends on everybody's frequency and the क्या बोल सकते हैं उसकी vibrations किस level तक है. और नथिंग टू डू विथ रिलीजियस. जैसे मैंने बोला कि ऐसे कोई नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन के साथ में है, दो इट इज लाइक जापानीज प्रैक्टिस बट इट इज वर्ल्ड वाइड. तो इट इज इरिस्पेक्ट ऑफ, आई विल नॉट से कि इट इज स्पिरिचुअल है, बट यस व्हेन वी आर इनटू रेकी वी कनेक्ट विथ आवर सोल एंड तो सोल कहीं ना कहीं भी हम लोग को गाइडेंस देती है. सो इट इज डिवाइन ब्लेसिंग्स मैं बोलती हूँ. तो इट इज irresistible of any god or particular goddess. But yes, sometimes it happens कि एक particular जो client है या जो जिस भी ले रहा है रेकी, उसका किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट है या उस भगवान में बहुत श्रद्धा है, that god or that deity can give me the message. जैसे I have a very close friend, not as a friend but yes we are like colleagues, हम लोगों ने साथ में काम किया and she was connected with me for a longer time and I had her things to resolve. उसकी लाइफ में जो भी उसका था उसको कंप्लीट करना था and she was like a spiritual भक्त of स्वामी समर्थ. एंड ऐसा नहीं थी कि सिर्फ स्वामी समर्थ जी ही मैसेजेस देते थे. आई यूज्ड टू गेट, कभी कभी महालक्ष्मी का आ गया था उनके लिए, तो उनको बोला आपको ये सारी चीज़ें करनी है, उन्होंने किए, पता नहीं क्यों. और वो वहाँ पे ही उनका जो भी काम था वो वहीं पे उनका किया उन्होंने. ऊपर से स्वामी समर्थ ने जो भी उनको मैसेज दिया कि ये आप करो, जिंदगी भर करना है आपको, छोड़ना नहीं है. तो शी प्रॉमिस्ड वो होने तक, हो जाने के बाद भी मैं आपके साथ ही रहूँगी जुड़ के. सो शी कमिटेड दैट एंड जब उन्होंने किया, मतलब क्योंकि अंतरात्मा तो झूठ नहीं बोल पाएगी, अगर बोलती भी है तो वो भगवान से कुछ छुपने वाला है नहीं. सो दैट इज वे हाउ शी डिड इट एंड शी मैनिफेस्टेड हर ड्रीम्स. एंड कहीं ना कहीं तो मैसेज, ऐसा नहीं है कि सभी को मैसेजेस मिलते हैं,
डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन. जैसे मैनिफेस्टेशन की बात की आपने, इंटरनेट पे अगर आप टाइप करो मैनिफेस्टेशन, यू विल गेट मिलियंस ऑफ वीडियोस. एक्चुअली क्या है मैनिफेस्टेशन, और हाउ सिंपल कैन इट बी, एंड हाउ सिंपली वन कैन गेट टू अ स्पेस वेयर they can manifest anything they want, or at least the smallest thing they want. things, yes. अभी रिसेंटली मैंने उसी के ऊपर मतलब बात की हुई है, क्योंकि मैं जब रेकी कर रही थी तो प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपकी फ्रीक्वेंसी खराब है, यू हैव टू डू एंड ऑल दैट थिंग. तो बोलते नहीं मैम, मुझे पर मेरा अभी एज हो गया, आई वांट टू गेट मैरिड, एंड सो ऑल्सो कि आई एम अ सिंगल पेरेंट. ऐसे बहुत सारे आते हैं कि आई एम फेसिंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम विद माय फाइनेंसेस एंड ऑल दोस थिंग्स. तो उनकी फ्रीक्वेंसी मैं बोलती थी आपकी बहुत लो है, आपको रेज अप करना पड़ेगा. तो उनका मैम कैसे करें, एंड दैट लेड मी टू बिकम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच. और देन आई वेंट टू डिफरेंट एरियाज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच के लिए. तब मुझे, क्योंकि पहले तो प्रॉब्लम तो बता रही हूँ, मैं दवाई दे रही हूँ, पर कौन सी किसको वर्क करेगी ये उनको खुद को ही डिफाइन करना है. किसी को मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं किसी को बुखार आ गया तो एक क्रोसिन खा लेते हैं, ठीक हो जाता है. किसी को पैरासिटामोल खा लेता है, ठीक हो जाता है. कोई अभी डोलो आ जाती है तो डोलो ठीक हो जाती है. तो हर एक को सेम दवाई नहीं चलती है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी से डाइवर्ट करेगी कि आपको कौन सी परफेक्ट है. तो ये आपका काम है, आपको ढूंढना है, खुद को तराशना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कौन सी तरीके से हेल्प करता है ग्रो करने के लिए. तो मैंने जब मेरी जर्नी स्टार्ट की तो एक सोच के रखा था कि मैं ये एक टेक्निक है ना, मैं ये ट्राई करती हूँ. उसके बाद मैंने किया वाटर बॉटल टेक्निक. फर्स्ट वाज द इजीएस्ट, सबसे इजीएस्ट जो है वो वाटर बॉटल टेक्निक है. मतलब आई डिडंट ब्रिंग इट, पर मेरे घर पे फैमिली मतलब ये भी सभी वही यूज करते हैं कि यू आर पुटिंग सम नंबर्स ऑन इट, यू आर पुटिंग योर अफर्मेशंस ऑन इट. एंड इनफैक्ट वेट लॉस के लिए या जो भी नॉर्मल जो चीजें हैं हम लोग स्पीच करते हैं, उसके लिए मैंने उसके ऊपर रखे हुए अफर्मेशंस. एंड विद इन नो टाइम यू गेट द रिजल्ट. क्या करना होता है उसमें? यू हैव टू राइट योर अफर्मेशंस. जो भी आपके अफर्मेशंस के भी तरीके होते हैं. आजकल बीच में ऐसे हो गया ना कि मतलब मैं जब खुद सीख रही थी तो इट वाज लाइक कि नहीं क्या जो गूगल पे आ जाते हैं अफर्मेशंस वही कॉपी करो एंड देन राइट ऑन इट. नो, एवरी पर्सन हैज टू क्रिएट देयर ओन अफर्मेशंस. अभी मैं आपको बोलूंगी कि मनी कम्स टू यू, बट यू आर नॉट वरीड अबाउट मनी, यू आर वरीड अबाउट समथिंग एल्स. तो वो क्या काम करेगा आपके लिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड तो उल्लू नहीं बन सकता है. और आपको किसको कन्विंस करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को. तो यहाँ पे जब सबकॉन्शियस माइंड इज रेडी फॉर दैट, तो आपको उस हिसाब से ही अफर्मेशंस बनाने होते हैं. तो ये बहुत ही क्रिटिकल है कि लोगों को लगता है कि गूगल पे से निकाल लो, अफर्मेशंस ले लो, एंड और फिर वो बोलते हैं यार अफर्मेशंस काम नहीं कर रहे, बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड टू यू. अगर गायनिक के पास जा रहे हो फॉर योर जनरल वर्क, वो कहाँ से ठीक करेगी? उसका स्पेशलिटी गायनिक का प्रॉब्लम है. यू कैन नॉट गो टू एन ऑर्थोपेडिक फॉर द सेम प्रॉब्लम, राइट? तो हर एक का एक कैटेगरी दिया हुआ है. तो हर एक की फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए आपको पहले खुद के साथ मैच. आप एक एग्जांपल दे सकते हो कैसे होने चाहिए? यस, फॉर एग्जांपल किसी की इच्छा है, अभी रिसेंट में था कि एक फीमेल है हु वांट्स टू गेट मैरिड, बट द गाय इज नॉट upfrontly convinced to say her कि yes we are going to get married. तो मैम ऐसे सिचुएशन में कैसे अफर्मेशंस बनाएं? मतलब आपको क्या चाहिए? आई वांट टू गेट मैरिड. तो लेट मी टेल यू कि आपको अगर शादी करनी है तो व्हाट आर यू लुकिंग आफ्टर इट? उसके पीछे का रीजन क्या है? शादी क्यों करनी है आपको? सो दैट आई कैन लिव माई हैप्पी लाइफ विथ माई पार्टनर. तो इज दैट स्पेसिफिक विद अ पर्टिकुलर पार्टनर? तो बोलती कि हाँ उसी के साथ में ना. मतलब बट इफ यू अफर्म दैट और वो पार्टनर आपके लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं है, तो आपका अफर्मेशंस काम करेगा? योर अल्टीमेट गोल शुड बी देयर. यू शुड नॉट वरी अबाउट द प्रोसेस. किस तरीके से, मतलब अभी लोग बोलते हैं ना मैम मेरा पैसा अटका हुआ है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने मेरा पैसा इतना दिया ही नहीं. कुछ तो करो कि जिस तरीके से मेरा पैसा आ जाए. मतलब आपको पैसा चाहिए या उनके पास से पैसा चाहिए? नहीं, वैसे तो पैसा चाहिए. तो पैसा चाहिए तो आप उनके पीछे नहीं पड़ना है. आपको ऐसा अफर्मेशन बनाना है कि आपको जो आपका स्टक मनी था, जो भी अमाउंट है, इट कैन बी लाइक 1 लाख और 2 लाख, जो भी अमाउंट है, यू रिसीव इट. तो यू डोंट वरी फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग.
यू विल गेट इट. माध्यम अलग हो सकते हैं. हो सकता है पहले बहुत किसी को दिया होगा वो भी आ जाए. दैट्स द वे. अभी रिसेंटली एक मेरे क्लाइंट है, ही वाज वेटिंग फॉर वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू गिव हिम. उनका बहुत पैसा अटका हुआ था. ही ट्राइड एवरीथिंग मैम. तो ये किसी को बिलीव करने के लिए भी डिफिकल्ट होता है. व्हेन वी अपफ्रंटली टेल, दे डिस्कनेक्ट विद अस समटाइम्स. बहुत क्लाइंट्स ऐसे है कि जब अपफ्रंटली बोल देते तो दे डिस्कनेक्ट कि नहीं ऐसे थोड़ी होता है. दे आर नॉट रेडी. मतलब कहीं तो हाफली फेथ है, हाफ फेथ नहीं है. तो मैंने उनका एक ऐसे ही अभी रिसेंटली मैंने उनको जब बोला तो मैंने बोला कि देखो, अगर वो पैसा नहीं दे रहे तो देयर इज समथिंग विच इज लेड बैक फ्रॉम यू, और आपने शायद उनके पास से लिया था और आपको इस साल उनको पे करना है. तो बोलते ये मेरे दिमाग में भी यही आया. मैंने बोला आपको पैसे नहीं मिल रहे, ऐसा हो रहा है? बोलते नहीं, पर दिल अटका हुआ है, अटैचमेंट विद दैट मनी. आपको पैसे मिल रहे, यू आर गेटिंग योर मनी, यू आर मेकिंग योर ड्रीम्स हैपन. आपको घर लेना था, आपने घर लिया, उसकी वजह से कुछ आपका प्रॉब्लम हुआ नहीं. देन everything is getting fulfilled. But if you are waiting for that particular person to give you, आपकी नेगेटिव वही एनर्जी आपकी फेल होती है, आपके अफर्मेशंस वहीं पे बनते. तो वो ईगो है आपका, फिर ईगो भी हो सकता है, या आपका क्या कह सकते हैं कि अटैचमेंट विद दैट, और आप फिर उनको नेगेटिव वाइब्स देना स्टार्ट करते हो. कोई कोई तो गालियां गलौज भी कर लेते कि तेरा ऐसा हो, तेरा वैसा हो, मेरा पैसा डुबा लिया. बट अगर ये पैसा मांग के भी नहीं मिल रहा है, सो देयर इज समथिंग बिहाइंड द स्क्रीन which you don't know at the moment, but there is something which you have to pay him back. तो वो किया, but you are getting your money, so that's it. तो वो मतलब मेरे गुरु जो है अभी मितेश खत्री, जिनके बारे में तो मतलब ही इज लाइक, आई एम फ्रॉम हिज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उनके पास से ही सीखी हूँ. तो इसमें जब वो बता रहे थे ना कि पीपल आर वरीड अबाउट द प्रोसेस, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, कहाँ से होगा. नहीं क्या, मुझे कॉल चाहिए, जॉब चाहिए. अरे भगवान, तुझे जॉब चाहिए ना, बस हाई पेड सैलरी चाहिए, तो तू कौन सा, ये कंपनी चाहिए मेरे को, ये कंपनी से चाहिए. अरे बेटा, यू आर वेटिंग फॉर वेस्टिंग योर एनर्जी इन द प्रोसेस. वेट फॉर द रिजल्ट. लेकिन पेशेंस का भी एक खेल होता है. बहुत लोग होते हैं जिनको पेशेंस कंट्रोल नहीं होता है, तो उनके लिए कैसे कर सकते हो आप? दैट इज योर वे. That is your way. When you connect with yourself, your heart will tell you the answer. कि रुक, सबर कर. And there is this one day जहाँ पे सब कुछ आपको लगता है कि everything is falling in place. वो ऐसा दिन आता है. लेकिन उस दिन को देखने के लिए हम में पेशेंस नहीं होते. यस, ऑफ कोर्स. क्योंकि मैं मतलब एक क्या बोल सकते हैं ना कि आप कोई भी भगवान को मानते हैं आज, मतलब ऐसे अभी लोग गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी. आप किसी भी भगवान को मानते हो या आप किसी को नहीं मानते हो, आप अपने माँ बाप को अगर मानते हो, तो मैं बोलती हूँ कि जब छोटा बच्चा होता है, आपके घर में छोटा बच्चा होता है, क्या वो सोचता है कि आज उसको खाने में क्या मिलेगा, या आज उसको खाने के लिए कैसे करना है, कैसे पकाना है? नहीं सोचता है. तो आप क्यों सोच रहे हो? क्यों सोच रहे हो? अगर आप आपकी पूरी लाइफ अगर आप दे रहे हो किसी के हाथ में, लाइक अ डिवाइन एनर्जी, तो इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी समबडी यू लाइक योर गुरु और योर, जिनके ऊपर आप पूरा विश्वास रख रहे हो. इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स. बहुत गट्स लगते हैं उसके लिए कि आपका ये विश्वास स्ट्रांग होने के लिए. पर एक्सपीरियंस आपको देगा, पर आप उसके लिए रेडी भी होना चाहिए, क्योंकि इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक एन इजी जर्नी. लेकिन शायद ये उस वजह से भी हो सकता है कि जब हम छोटे होते हैं, ऑब्वियसली बच्चे होते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें सोचते नहीं है, और जब बड़े होते हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है, तो हमें वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफिल करनी है, तो वो भी हमारे बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है. माइंड में ये सारी चीजें, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड. ये वर्ल्ड हम लोग को वो दे रहा है, क्योंकि यू सी दिस इन द सराउंडिंग. मतलब अगर कोई पैसे वाला भी है, बट इफ ही वेयर्स धोती कुर्ता, पीपल मतलब लाइक लुकिंग इन दैट फिगर कि ये कहाँ से इसके पास इतना पैसा होगा, देन यू मिसबिहेव विथ हिम और समथिंग लाइक दैट. जो दिखता है वो बिकता है उस हिसाब से, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ. ही माइट बी हैविंग लॉट ऑफ मनी मोर देन यू. होता है, बहुत बार ऐसे होता है. हम लोग सीरियल्स में भी देखते कितनी बार अटायर के ऊपर से. बट ये कहाँ से मिला है हम लोग को?
इट इज फ्रॉम आवर सराउंडिंग वेयर वी आर. तो सराउंडिंग डेफिनेटली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो हमारे जो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारे मॉरल वैल्यूज जो है, किसी का रहता है कि नहीं कैसे भी होने दो, आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन क्योंकि ये बुजुर्ग है, भले वो किसी भी अटायर में हो. वैल्यूज विल गिव यू द राइट डायरेक्शन. तो बच्चों के लिए जैसे अभी आजकल इट इज गेटिंग दैट, पेरेंट्स आर गिविंग दैट वैल्यूज. स्कूल में इट इज लाइक गेटिंग फ्यू वैल्यूज, बट जैसे हम लोग के टाइम पे एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे पहले वेदास में ये सारी चीजें हम लोग जब गुरुकुल में जाते थे, देयर वो ऑटोमेटिकली गेटिंग दैट कि गुरु के साथ कैसे बात करनी है, या हेल्पर है वहां पे कैसे बात करनी है. अभी इट्स लाइक उल्टा. आजकल मतलब पहले से था कि टीचर्स, आई हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर, आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज कि एक टाइम था वेयर टीचर वाज बीइंग सो रिस्पेक्टफुल पर्सन इन योर लाइफ एंड द चाइल्ड्स लाइफ. Now it is gone reverse. The teacher is afraid of the child when the child will give a complaint against the teacher and the teacher has to leave the job. पहले तो मुझे भी पता है कि हमारे टीचर्स मुझे कितना मारते थे. हाँ, लेकिन तो आज उल्टा हो रहा है उल्टा हो रहा कि है. टीचर्स मार ही नहीं सकते. वन ऑफ माय फ्रेंड शी इज अ टीचर. तो वो होता है, वो बोलती है मुझे कि अरे यार किसी को हम टच नहीं कर सकते, किसी को गुस्सा नहीं कर सकते, उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुला के लेके आया तो हमारी कंप्लेंट हो जाएगी. तो उसकी वजह से टीचर इज लिविंग इन द सबकॉन्शियस माइंड कि आई हैव टू बी लाइक दैट वे कि बच्चा कोई नाराज ना हो. और बच्चे को क्या ग्रो कर रहे हो, ग्रो कर रहा है कि आई कैन डू एनीथिंग. और अगर समझो किसी के लाइफ में वो आता है कि उसकी वजह से किसी टीचर को जाना पड़ रहा है, what that child is growing with, I, me, ego, from such a small age if she carries or that particular child carries, तो वो टाइम दूर नहीं जब वो उसके माँ बाप को भी will show that ego. So सराउंडिंग पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली है. अपनी सराउंडिंग की भी, ऐसे नहीं कि इट्स द चाइल्ड इज ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी द फैमिली, इट इज योर सराउंडिंग. आप सराउंडिंग में क्या जा रहे हैं. पहले तो भी था मतलब यू गो टू नेबर्स, प्ले विथ योर फ्रेंड्स. आजकल इट्स लाइक ओनली मोबाइल, प्ले विथ मोबाइल एंड दैट्स इट. तो सराउंडिंग में ये सारी चीजें, मैंने बहुत सारी चीजें मेरी बचपन की जो सीखी हुई है नेबर्स के पास से सीखी है. तो वो छोटी छोटी सी चीज क्यों ना हो जो कभी कभी घर में नहीं सीखी जाती है. तो we have to give that exposure to our children and the growing generation to connect with this life and understand what it is. तो किसी किसी को, some people will connect and some will not. तो there are two different type people. But everyone is living their own journey. On their journey. तो कोई अगर मैं कितना भी चाहूँ उसको कितना भी समझाने की कोशिश करूँ, but if he has to play that role and learn this lesson, he will do that same thing. तो मैम जैसे आपने बात की अभी लेसन्स के बारे में, जो हम लेसन्स सब कैरेक्टर जो हम मर्ज करके आते हैं पहले से ही जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ऐसा क्यों होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर रेकी ग्रैंड मास्टर के पास अगर हमें पहले ही कंसल्ट करने का मौका मिले तो शायद लोग हार्ट ब्रेक्स के थ्रू ना जाए या डिप्रेशन के थ्रू ना जाए या एंजाइटी उनको ना फेस करनी पड़े. तो ऐसा कुछ है कि उनको एक किसी को एज अ हीलर, उनको एज अ टीचर उनको देखना चाहिए पहले से ही फॉर द फर्दर लाइफ. या ऑफ कोर्स करना चाहिए क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइफ में किसी को एक को आपको आगे रखना है. इट कैन बी योर गुरु, आपके भगवान आप जिनको मानते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं अभी राम जी के सत्य मार्ग पे चलो या अहिंसा विद्रोह, जो भी आपके लीडर, इट कैन बी लाइक महात्मा गांधी जी, विदाउट वायलेंस आई वांट टू गो विद दैट. आप किसी को भी अगर आपकी लाइफ में किसी को फॉलो करना चाहते हो तो मेक श्योर यू फॉलो इट कंप्लीटली. फ्लक्चुएशन नहीं रखना चाहिए कि नहीं मैं अगर इनको फॉलो कर रही हूँ तो कुछ इनके पॉइंट्स लूंगी. ऐसे बहुत बार होता है, कुछ इनके पॉइंट्स लूंगी, कट इनके लूंगी. यस, इफ इट इज पॉजिटिव देन डेफिनेटली यू शुड गो विद मल्टीपल. पर एक ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप अगर फॉलो कर रहे हैं, अगर वो आपके लिए कुछ चीज नहीं बोलते हैं तो वो ना करें. जैसे अभी मेरी खुद की सिस्टर, आई विल टॉक अबाउट इट. जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की, शी वॉज द वन हु वाज गाइडिंग मी एंड शी इज हरसेल्फ टैरो कार्ड रीडर एंड रेकी मास्टर एज वेल. तो जब मैं ये जर्नी कर रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, अभी भी करते हैं इनफैक्ट.
तो उन्होंने जब मुझे बोला ना कि एंड ये आजकल सोशल मीडिया को देख के आई वाज आल्सो गेटिंग फैसिनेटेड टू टैरो रीडिंग एंड कि यार पीपल आर अर्निंग अ लॉट फ्रॉम टैरो, एवरीबॉडी इज रनिंग बिहाइंड द टैरो एंड सो आई आल्सो थॉट कि यार मैं सब ये सब कर रही हूँ, आई शुड गो अहेड विद दैट. शी सेड नो. तो आई आस्क्ड हर कि व्हाई, मतलब इट इज लाइक अ हॉट टॉपिक एंड जहाँ पे मैं इतने क्लाइंट्स अभी ले रही हूँ उससे शायद ज्यादा आ जाए. तो बोलती कि पीपल आर ओनली लुकिंग वन साइड, एक ही साइड का पहलू दिख रहा है जो दिखाया जा रहा है, बट दे डोंट नो व्हाट अ टैरो कार्ड रीडर हैज टू बी एंड हाउ मेनी थिंग्स ही हैज टू फेस. एंड ये मैंने एक्सपीरियंस खुद भी किया था, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी. जो भी टैरो की तरफ बहुत इंक्लाइन हो रहे हैं, yeah, they are looking forward to this. I have no grudges as personal things, but उसके साथ में उसका opposite side नहीं दिखाया जा रहा है. तो जैसे हम लोग कहते हैं कि हीलिंग में एनर्जी के सिवा हीलिंग कभी नहीं दी जाती है. यू हैव टू रीपे द मास्टर और द हीलर. तो एक बार ऐसे हुआ कि मेरी जो क्लाइंट थी, शी वॉज फ्रॉम not from India, she was from outside, and the payment used to be done by her behalf people who are in India, and there was a delay in that payment, and I missed that payment. Okay, I thought it is being done, and हो चुका है करके मैंने assume किया because उसे पता था, and she used to tell them कि आप कर दो करके, healing session हो रहा है. तो जब हुआ and after that healing मुझे महसूस होने लगा मेरा ये पार्ट अचानक से दर्द कर रहा है. एक दिन गया, आई इग्नोर्ड. सेकेंड डे पेन बढ़ गया, आई इग्नोर्ड. थर्ड डे आई हैव टू गो टू डॉक्टर. मतलब इतना पेन होने लगा, और पेन होते होते मैंने जब प्रेस किया तो मुझे यहाँ पे दर्द होने लगा कंसिस्टेंटली. तो मुझे लगा, पहले मुझे पर्सनली साइनस का प्रॉब्लम था, मे बी नो साइनस, आई गेट पेन ओवर हियर नॉर्मली. ये मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मतलब बिकॉज ऑफ माई नोज बोन, दैट्स द पेन वेयर आई एम गेटिंग. और मुझे याद है मैंने जिस क्लाइंट को किया था, आई रिकॉल, उनको मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, एंड दैट पर्सन वाज गोइंग टू कम डाउन टू इंडिया फॉर दैट सेम सर्जरी विच आई हैड बीन मिस्ड आउट. और मैं भूल गई उसके बारे में. और जब डॉक्टर ने बोला कि नहीं कुछ भी नहीं, पर आपको पेन क्यों हो रहा है, वी नीड टू चेक इट आउट करके, और मेरा दिमाग एकदम से क्लिक हो गया कि लेट मी चेक वेदर द एनर्जी एक्सचेंज इज डन और नो. And I checked, it was not done. And then I conveyed what happened. Did the client? Well, I have told them, but I have checked my, or I don't keep on checking, right? When you're done, so I leave. So and screenshot भी वो person भेजने वाला था, तो I did not focus on that thing कि बाबा कौन से नंबर से आने वाला, और मैं भूल गई उस केस में because it was paining. And then I realized it is not done. I told her please do it immediately. And believe नहीं करोगे, immediately खत्म हो गया वो पेन. The moment that person did that thing, after 5-10 minutes, my pain was gone as if it was nothing. So this was an example for me where I've learned कि energy अगर होती है equivalent, then it is fine. But in tarot, we have to be like so particular. क्योंकि देखो, अगर example जैसे देखो कि अगर मैंने रामायण में राम जी को बोला होता कि आप वनवास जाओ ही नहीं, आप नहीं जाओ, न सीता जाती, न लक्ष्मण के साथ में ये प्रॉब्लम होती जहाँ पे मरने की जो, या ना हनुमान जी मिलते, ना ही श्रीलंका के साथ में ये युद्ध होता, ना ही ये आज हमारा जो सेतु है वो भी नहीं बनता ना. अगर मैंने वहीं पे बोल दिया होता कि आपको नहीं जाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने उनका जो मिशन था इस लाइफ में, मैंने उनको बंद कर दिया. तो ये टैरो रीडर करना सोचते या करवाते हैं, क्योंकि उसमें डार्क एनर्जीज भी होती है जो आपको गाइड करती है, बट उसके ऑपोजिट में है ओरेकल कार्ड्स. उसमें डार्क एनर्जीज नहीं होती, वो आपको गाइडलाइन देंगे, सिंपल गाइडलाइंस देंगे. आपको किसी भी तरीके से आपका जो मिशन है ना, आपको वो कंप्लीट करना ही करना है. आपको तकलीफ होगी, राम जी क्या सोफे पे बैठ के नहीं गए थे, इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम टू वॉक इन द फॉरेस्ट. तो कठिनाई तो जिंदगी में आनी ही आनी है, तभी तो आप आपका पूरा लक्ष्य कंप्लीट कर पाओगे.
मेरे ख्याल से शायद आपने ओरेकल कार्ड्स भी कैरी किए हैं। Yes, कुछ I've आप got दिखाना this. चाहोगे उस? तो यस, इसमें बहुत सारे, मतलब अगर आप देखोगे कि अगर टैरो कार्ड में देखोगे तो एक ही टाइप का डेक होता है, उसमें नंबर्स जो होते हैं ना 78 कार्ड्स फिक्स होते हैं। ये अगर ओरेकल कार्ड में देखोगे ना तो इसमें कार्ड्स फिक्स नहीं होते, इट इज कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन द डेक डिजाइनर, उनके वैल्यूज के साथ में या उनके इंट्यूशंस के साथ में। तो हर एक डेक आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑटोमेटिकली मैच करेगा कि अगर आप, मैं अगर कोई नंबर बोल देती हूँ कि आप, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग करते हैं एक साथ में, ओके, आई गिव 7, तो मैंने 1 to 7 आपके लिए नंबर सोचे हैं, ओके। 1 to 7 में आप कोई भी एक नंबर आपके दिल से लीजिए जो आपके दिल में पहली बार आ रहा है। 5। तो यहाँ पे भी जो मैंने डेक रखे हैं, इनको मैंने नंबर्स किए थे, ओके। और आपकी जो फ्रीक्वेंसी बन रही है ना, वो आपकी बन रही है 1 2 3 4 5, तो ये डेक के साथ बन रही है। तो ये डेक जो है ना एंजल्स और एंसेस्टर्स के लिए है, मतलब आपकी कहीं ना कहीं तो भी जो भी फ्रीक्वेंसी में आप अभी हो, ओके, तो वो कहीं ना कहीं तो आपके एंजल्स के साथ या तो फिर आपके एंसेस्टर्स के साथ जुड़ी हुई है। इट कैन बी लाइक विथ योर डीएनए, जो भी आप सोच रहे हो, या आपकी जो भी बिहेवियर पैटर्न्स रहेंगे, या आप किसी को बहुत रेजोनेट करते हो आपकी फैमिली में, ऐसा हो सकता है। इज इट दैट हैपनिंग? आपको ऐसे लगता है कि आप फॉर एग्जाम्पल मम्मी, एग्जाम्पल बोल रही हो कि मम्मी और डैडी, तो आप बहुत किसी को बहुत रेजोनेट करोगे कि हाँ मैं मम्मी की तरह हूँ या मैं पापा की तरह हूँ, अब थोड़ा मम्मी की तरह हो। हाँ। तो व्हेन यू हैव दैट फ्रीक्वेंसी, ये सबकॉन्शियस माइंड को पता है। आपको पता था मैंने कौन से नंबर्स किसको दिए हैं? नहीं। बट आपने जब ये लिए तो आपको जो गाइडेंस है ना, वो आपके एंजल और आपके एंसेस्टर्स आपको देंगे। मतलब आपकी मम्मी के, अभी अगर आप जैसे बोल रहे हैं आपके मम्मी के जैसे आपके थोड़े फीचर्स है, तो इट इज गोइंग टू कनेक्ट विथ योर मदर्स जीन्स, मतलब मम्मी के नाना नानी। तो उसमें एक ऐसे कोई फर्स्ट पर्सन होगा जो आपको बहुत ही पैम्परिंग, या आप उनके साथ बहुत ही कनेक्टेड फील करते हो, या आपके लिए वो सब कुछ है। लाइक जैसे बोलते हैं ना, नाना नानी हैज अ वेरी डिफरेंट रोल इन योर लाइफ। तो वैसे अगर कोई रहेगा आपकी लाइफ में, तो अगर वो है आपके साथ में अभी, तो वो भी आपको गाइडेंस दे सकते हैं, राइट? व्हेन यू गो टू देम दे विल गिव यू गाइडेंस कि आप अगर कुछ सोच रहे हो, बट इफ दे आर नो मोर विथ यू, स्टिल दे कैन गिव यू गाइडेंस थ्रू दिस कार्ड्स। सो इट डिपेंड्स ऑन योर फ्रीक्वेंसी एंड हाउ यू आर गेटिंग अलोंग विद दैट। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल आपका मूड अभी डिस्को में जाने का है, आप वहां पे भजन कीर्तन लगाओगे क्या? नहीं, यू विल नॉट, क्योंकि उस गानों की फ्रीक्वेंसी बहुत अलग है। और अगर आप भजन करने जा रहे हो वहां पे डिस्को की म्यूजिक नहीं लगाओगे, यू विल हैव दैट फ्रीक्वेंसी। सेम गोज विथ आवर लाइफस्टाइल। जब आप किसी वाइब्रेंट एनर्जीज में फील करोगे ना, देन यू विल गो टू दैट पर्टिकुलर पीपल, आप उन्हीं लोगों के साथ जाओगे जो वो चीजों में है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई एडिक्शन वाला इंसान है, लाइक हम लोग जैसे बोलते हैं ड्रंकर है या स्मोकर है, उनके मैक्सिमम फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो कौन से होते हैं? स्मोकर्स। व्हाई? बिकॉज दे कनेक्ट विद दैट एनर्जी लेवल, वो एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। और वही अगर पंडित पुजारी लोग हैं तो उनके के साथ उनका ही ग्रुप रहेगा, उसमें कोई एक आधा अगर घुस जाता है बाय फ्लूक भी, अगर किसी टेंडेंसी के अगर वो गया, अपने आप बाहर जाएगा, वो कुछ दिनों तक रहेगा, उसके बाद वो आउट हो जाएगा। कांट टॉलरेट कि यार बहुत हो रहा है, अब नहीं हो पा रहा है। पर अगर वो आ रहा है किसी चीज के लिए, उसके पीछे का रीजन अगर आपको पता चल गया, देन यू विल ट्राई टू गो थ्रू दैट थिंग। बट अगर आप में वो ताकत नहीं, यू विल कम आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली सेम वे इट गोज विथ एवरीथिंग। तो ओरेकल में भी ऐसा है कि आपको वो आपके मिशन से हटाएंगे नहीं। आपका जो मिशन है आप जरूर कीजिए, बट उसमें आपको कुछ गाइडेंस देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे राम जी को बताया कि हाँ आप हनुमान जी की हेल्प लीजिए, ओके, उनका आपको हेल्प लेना जरूरी है। तो क्या राम जी ने ऐसे सोचा मैं तो इतना महान हूं, मैं राम जी हनुमान जी से मदद क्यों लूं? क्यों नहीं? बिकॉज इन योर जर्नी एवरीबडी हैज द सेम पोटेंशियलिटी। किसी कोई आगे, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। एवरीबडी हैज अ वेरी डिफरेंट रोल। ऐसे हम लोग घर में बोलते हैं कि मम्मी इज लाइक नोवेयर, बट अगर मम्मी नहीं है 10 दिन तो घर की हालत, यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज।
तो एवरीबडी प्लेज अ वेरी डिफरेंट रोल कि आप कितने को किस रोल पे रखना चाहते हो. अगर राम जी ने हनुमान जी ने अगर राम जी को अपने दिल में रखा है, तो राम जी ने भी उनको कहीं ऐसी जगह नहीं रखा है, उनको भी दिल पे ही रखा है. मतलब कि लिटरली, मतलब अगर राम जी है तो हनुमान जी है ही. मतलब अगर जैसे सीता मैया है वैसे ही हनुमान जी भी है. तो इक्विवेलेंट रखना बहुत जरूरी है. तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन टू डू दैट. मतलब इगोइस्टिक बन जाते हैं कि पति ज्यादा है, ज्यादा कमाता है, पर दैट यू डोंट सी कि वेदर मदर इज डूइंग द सेम थिंग, पर इंपॉर्टेंस किसको मिलता है दैट वे. बट व्हेन यू ट्रीट एवरीबडी, मदर एंड फादर, बच्चे के लिए दोनों सेम है. बच्चों के लिए दोनों सेम है. पापा जब जाना है, घूमने जाना है, पापा इज टेकिंग चार्ज, एंड मम्मी जब घर में है तो मम्मी इज टेकिंग चार्ज. बच्चे के लिए दोनों सेम है. बट व्हेन द चाइल्ड ग्रोस एंड सीज कि जो सराउंडिंग दे रहे कि पप्पा को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, दैट चाइल्ड ऑटोमेटिकली गोज टूवर्ड कि पप्पा इज वेरी रिस्पेक्टफुल. मम्मी कितना भी डांट फटकार दे, नो वैल्यू फॉर मॉम. बट अगर वही एक बार पापा ने आवाज उठा दी, बच्चा चुप. Why? Because the surrounding has given this thing, understanding कि the one who earns is like more powerful. जबकि this is ulta. That person goes to work because the mother is working at home. Otherwise, with the child, he cannot do. 2 दिन मिनट रखो. He himself cannot do. Cannot do it. He Because also that needs. power is He not also been needs a there with partner. that person. Yes. और इट इज डिवाइनली कनेक्टेड. मतलब अगर मॉम डैड है तो दोनों की एनर्जी रखना या होना, बहुत बैलेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. पर दैट्स द रीजन आजकल, मतलब इट इज दैट सिंगल पेरेंट इज डूइंग दिस वर्क एंड देयर इज नो पार्टनरशिप और ईगो. अभी फीमेल भी कमाती तो शी हैज ईगो एंड द मेल हैज अ डबल ईगो. मैं तुझसे ज्यादा कमाती हूँ, so you do compromise. So all these things make that clashes because everybody is on their own level. But if you want to come down to that level, somebody has to compromise, and female understands this much better. So you will see always maternity leave ke baad breaks. Yes. Because she understand, though I'll earn money, I'll have my career, but somewhere or the other I'm missing my child's growth. तो वो कहीं तभी एक वो लगता है कि वो उसकी कमजोरी है, पर वो उसकी कमजोरी नहीं है. People treat it like this कि ओके बच्चा हो गया ना, अब तो छोड़ ही देगी तू. But that's the way, because she wants to live that. Because आज है, वो आज जो इन्वेस्ट करेगी उसके आगे जाके उसका रिजल्ट वही उसको मिलेगा. So that's the way how the frequency works with every person. And you have to lift up this energy or your frequency on your own. Different techniques are there, हजारों techniques है, but which is the best for you, which you are getting inclined, is the best for you. एंड उसमें एक अभी रिसेंटली जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर है, मैंने मेरे मैनिफेस्टेशन, आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय माइंड, हैड टू think about so many things, but like was unless and until I know that it is really going to happen, I manifested many things, and which eventually when I did that technique, it actually came into reality. And ये भी हो सकता है behind my back end it was there. तो yes, I wanted to have this thing. तो कहीं ना कहीं तभी आप जब उस फ्रीक्वेंसी, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो बार बार चीज देखता है ना, आप उसको अट्रैक्ट करते हो. What indications or intuition do you have regarding this episode of ours? Of course I feel, मतलब जो भी curiosity, of course there are 2 types of people, but जो भी इस फ्रीक्वेंसी में है, even though people who connect with me, मैं बोल रही हूँ, they have to come down to that level to connect with me. ऐसे नहीं कि कोई हर कोई जो मुझे जानता है वो मुझसे कनेक्ट करेगा. No. When they understand the frequency of mine, क्योंकि मैंने उसी प्रकार खुद को शील्ड भी कर रखा है. ऐसे नहीं है कि मेरे सारे सबके साथ जमती है, ये सबके साथ I have that bond every day, but you get isolated after some, मतलब जब हीलिंग जर्नी में जाते हो अब तो एक आइसोलेशन हो जाता है, but still you are still connected with those people somewhere. If you, it is इवन आपके फैमिली में भी ऐसे मेंबर्स होते हैं कि जिनके साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनती है, बट स्टिल यू आर देयर, यू कैन नॉट ब्रेक योर रूट्स, राइट. तो सिमिलरली इट हैपेंस विद आवर सर्कल और द पीपल अराउंड. बट कोई एक होता है ना, मतलब क्लासरूम में 10 बंदे होंगे पर आपका एक ही बेस्ट फ्रेंड हो जाता है, बिकॉज दैट पर्सन इज द परफेक्ट पर्सन हु मैचेस योर फ्रीक्वेंसी. तो वो जो लोग हैं ना जो मेरे फ्रीक्वेंसी में मैच होते हैं, दे विल डेफिनेटली कनेक्ट. और जो फ्रीक्वेंसी के लेवल या अभी बढ़ रहे हैं और इन द ग्रोथ एंड दे आर लिसनिंग टू देयर सोल, दे विल आल्सो कनेक्ट. ऐसा भी होता है कि
एक छोटा सा फेज है लाइफ का, वहाँ पे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत कनेक्ट हो रहे हैं और उसके बाद में पता नहीं कुछ हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन एंड देन वी आर नॉट कनेक्टिंग। तो ये क्यों होता है? यस, क्योंकि हर एक का रोल जैसे होता है ना, मैंने बोला कि हर एक जिंदगी में जो भी आता है ना, उसका एक स्पेसिफिक गोल अगर कंप्लीट हो जाता है, he automatically goes exits, there's a new person coming in your life. Is the exit because of a new person coming in your life? No, it is because उनका जो काम था वो पूरा हो चुका है. Now there is a new person who's going to come you for a next chapter. There's a next chapter coming ahead. Wow. So this happens during any phase of your life. जैसे अभी मैं बोल सकती हूँ ना, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड होगा जो बचपन से आपके साथ अभी भी है. So that can be like कि आपका जो कमिटमेंट था that was for a long time. मतलब आफ्टर मैरिज ऑल्सो, मतलब अभी बच्चे होने के बाद भी यू आर सो स्ट्रांग, ऐसा होता है. बट किसी का ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर कॉलेज टाइम तक यू आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स. आफ्टर कॉलेज यू डोंट इवन सी ईच अदर. I have to give you an example about this कि मेरा ऐसा ग्रुप है फ्रेंड्स का जहाँ पे उन लोगों ने सब ने मतलब सबके रिलेशनशिप्स इतने अच्छे थे कि वो शादी कर लेंगे. हाँ. उनका मैरिड हैप्पी मैरिड लाइफ इतना मतलब बहुत प्यार है दोनों के बीच में. एंड ऑल ऑफ अ सडन एट द वर्ज आने के टाइम पे द रिलेशनशिप विल ब्रेक एंड द पाथ्स आर डिफरेंट. ऐसा क्यों होता है? हाँ वही तो मतलब एक तो जैसे हर एक की जिंदगी में फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है ना. अभी जो स्मोकर है, अगर ही इज गोइंग टू सम अदर लाइन लाइक drugs, or we take it into like negative things when he is going to a negative thing. But जो बंदा पता है कि जिसकी frequency I cannot go beyond this limit, he will not stay connected with that person. He will automatically try to get away from that person. मुझे what we normally say ना कि समझदार इंसान उतना सेंस कर लेता है कि शायद मुझे अभी इसके साथ इतनी जर्नी करनी थी. That's it. तो it can be with any relationship. और वो आपको कहीं ना कहीं तभी उसके होने पे या उसके ना होने पे भी आपको लेसन जरूर देता रहेगा. So is it a good sign or is it a bad sign? You take it in a good sign or you take it on your bad sign. It is up to you. There's no good and no bad. कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं है. But how you think about it is. आप क्या सोचते हो कि दोस्ती खत्म हो गई, अच्छा हो गया कि यार अच्छा हो गया, बहुत हमेशा उससे पैसे मांगते रहता था. देन इट इज यूर लुकिंग की गुड, यार पर मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था. बट समवेयर और द अदर हिज पार्ट इज डन. योर न्यू चैप्टर इज कमिंग वेयर यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर पर्सन. जैसे स्कूल में होता है ना, हमारे हर एक टीचर, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाती है. एक टीचर आपकी फेवरेट होगी बट बाकी के सारे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेवरेट हो या ना हो, बट दे आर कमिंग इन योर लाइफ टू टीच यू दैट पर्टिकुलर लेसन. वैसे ही हो जिंदगी में. आप किसी के साथ भी जुड़ रहे हो या जो भी आपके साथ इत्तिफाक, हम लोग बोलते हैं इत्तिफाक नहीं होता है. आई बिलीव इट. कोई और बिलीव कर रहा है आई डोंट नो, बट आई बिलीव इट. इत्तिफाक नहीं होता. अगर जिंदगी में आपके कोई आने वाला है या आने वाले की लाइन दिख रही है आपको, दैट इज बिकॉज इट वॉज मेंट टू कम इन योर लाइफ. तो आप ऐसे कोई एग्जाम्पल दे सकते हो कि जिनके सोल के साथ आप कनेक्ट कर लिए और उनके लाइफ में आपने इम्पैक्ट किया है? इम्पैक्ट तो वो उनके ऊपर है, हाउ एक्चुअली आई गिव एन इम्पैक्ट. बट यस, डिवाइन ने मुझे बहुत अच्छे से, आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन जिनके साथ मैंने बहुत साल काम किया. एंड काम करने के बाद देयर वाज अ डिस्कनेक्शन बिकॉज देन she got married, I am in my life, I am shifted to Pune and all those things. But somewhere or the other, just to wish on one day happy birthday, that was the connection हमारा. And जब मैं ये जर्नी कर रही थी तो it is like इनिशियल हम लोग बोलते कि यू हैव टू गिव हीलिंग फॉर फ्री. जब भी आप सीखते हो तो पहले आपको आपके प्रण से आपने कुछ फीलिंग्स फ्री देनी चाहिए होती है. तो और मैंने ना तभी जब मुझे बताया, गुरु ने मुझे बताया और मेरी सिस्टर ने भी मुझे बताया था कि यू हैव टू डू इट करके. तो जब मैंने सोचा कि ये आई प्लान फॉर 100 पीपल हु कैन, आई विल गिव 100 पीपल और 111 लोगों को मैं फ्री हीलिंग करूंगी स्टार्टिंग में.
तो ऐसे ही मैंने मेरे पोस्ट पे अपने व्हाट्सएप पे डाल दिया एंड आई पोस्टेड ऑन माई स्टेटस कि आई विल बी गिविंग अ फ्री हीलिंग सेशन, हु इज एवर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन एंड ऑल दोस थिंग. और मैंने वो हीलिंग सेशन दिया. दैट वाज माय फर्स्ट हीलिंग सेशन व्हिच वाज लाइक अ ग्रुप आउटसाइड माय फैमिली मेंबर्स. तो आई वाज प्रीटी नर्वस बिकॉज घर में तो एडजस्ट हो जाएंगे बट बाहर का आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू. और वो ग्रुप था, जैसे हम लोग बोलते हैं मंदिर में बहुत ज्यादा एनर्जी होती घर से, तो वो मेरे लिए एक्सपीरियंस था. आई हैड एक्सपीरियंस्ड इट व्हेन आई डिड इट विद माय गुरु वंस, बट ये इंडिपेंडेंटली था. तो मैंने जब ये स्टार्ट किया, आई टोल्ड एंड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स गॉट कनेक्टेड कि चलो देखते हैं क्या है ऐसे. एंड आई गेव द हीलिंग एंड उसके बाद मैंने सबका एक 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 एक, एक सबको दिया नोट कि दिस थिंग जो भी है. वन ऑफ माय फ्रेंड आई मैसेज, शी डिड नॉट रिवर्ट. आई थॉट अरे यार, व्हाई डिड शी रिप्लाई? Is it right or not? At least tell me something like that, huh? I didn't expect anything from her. एक दिन गया, वो रात तो चली गई. दूसरे दिन मुझे 11 साढ़े 11 बजे फोन आता है एंड वो खिलखिला के हंस रही थी. मुझे क्या हुआ, मतलब इज शी ट्राइंग टू मेक फन ऑफ मी और समथिंग लाइक दैट. पहले तो दिमाग में ही आया कि यार क्या है, व्हाट इज शी लुकिंग एंड स्माइलिंग एंड फॉर सो मच. तो बोलती क्या किया? तो मैं बोले क्या किया मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, क्या किया एंड ऑल दिस थिंग. तो बोलती अभी आपको मैं बताती हूँ. एंड वी वर नॉट कनेक्टेड ना, मतलब जब तक आज वो फोन पे बात करी वी वर नॉट कनेक्टेड, वो जस्ट स्टेटस वगैरह देखना ऐसा. एंड देन शी सेड दैट यू नो व्हाट हैपेंड एक्चुअली विद मी एंड व्हाई डिडंट आई रिप्लाई. आई सेड आई डोंट नो, नहीं पता है, बता करके. बोलती यू वोंट बिलीव, आई एम एक्सपेक्टिंग. ओके, शी वाज प्रेग्नेंट एंड actually my kid was not moving around. मतलब कुछ months हो गए थे उसको. I didn't even know that she was pregnant, but मुझे दिख रहा है यार. And how do I tell her? मुझे ये सब दिख रहा है कि something is growing inside and that's a baby girl. Okay, but I don't know anything about it. और first healing में उसको मैं ये कहाँ से बताऊँ? And that too a group healing, हाँ. तो ती बोली कि I am expecting. तो मेरी क्लिक हो गई कि यार मैंने देखा था, बट आई डिड नॉट से एनीथिंग. आई जस्ट केप्ट ऑन लिसनिंग टू हर. द बेबी वाज नॉट मूविंग इनसाइड. जो भी हम लोग बोलते हैं कि एक टर्न्स होते हैं या ट्विक्स होते हैं, वो सब नहीं हो रहे हैं. तो मैंने बोला कि विच मंथ आर यू इन? तो 4th या 5th था. तो डेफिनेटली बाय डॉक्टर्स थिंक तो वो होना चाहिए. तो वो नहीं हो रहा था. और जैसे कल तुमने हीलिंग दिया ना, फर्स्ट टाइम आई फेल्ट माय बेबीज किक. एंड तो बोलती वो जब मैंने किया, आई रश डाउन टू द डॉक्टर इमीडिएटली टू शो कि माय बेबी इज मूविंग. एंड आई डिड दैट एंड माय रिपोर्ट्स, आई डिड ऑल दैट थिंग व्हिच इज नेसेसरी एंड आई एम हैप्पी विद दैट. आई सेड रियली? तो लाइक it is like happy moment for me as well. And then I said, I'll tell you one more thing, I saw it and it's a baby girl. And he said, why didn't you tell me? My God, like if I'm telling a person who is not expecting, and that to my first time where we are not connected, and I said I saw a baby girl with 2 ponytails also, means that's the way you are going to. And I said, when you are done with it, now when you give the birth to the baby, I'll tell you, just let me know it's whether it is a baby girl or no. And the moment from the hospital when she delivered the baby girl, within half an hour she messaged, it's a baby girl. I was so happy, and I really give this testimony to every people who really say ki it's openness. That time she was in that phase where she was not knowing about it, but कुछ तो अच्छा हो जाए. Something happens, and with that belief she had accepted that healing. And though we were connected, but yeah, she had an inner feeling for me, और एक connection हम दोनों में था. Though it was like भले बहुत सालों में हम लोग ने बात नहीं की, but when she gave this thing ना, I was like so happy कि divine, you are really showing miracles in people's life. And this is one example. और ऐसे बहुत है जो प्राइवेसी की वजह से कहीं कभी I cannot talk about it, or they are क्या बोल सकते हैं, दे आर नॉट रेडी टू शेयर इट और गिव इवन टेस्टिमनी. तो ये चैलेंज मुझे होता है बहुत बार कि अगर मैं किसी को कन्विंस करना चाहती हूँ तो आई गिव इट विदाउट द नेम, और टेस्टिमनी अगर वो देते हैं तो वी कैन शेयर. अदरवाइज विदाउट देयर परमिशन वी आर नॉट अलाउड टू शेयर बिकॉज इट इज completely said to be private. Highly confidential. Yes. So when they agree and when they believe कि
अब तो क्या होगा कि like now he's hold it when you trust your parents or your divine. अब क्या इससे और गलत क्या होगा when he's taking charge. तो in my life also I've gone through so many phases where कि I was like ना कि will it happen or not, will this really work, and what my heart says I go and do it because I know I'm on the right path. And whenever I pick a card for myself, it always gives me you're on the right path. एक क्लाइंट तो मेरा ऐसे था, ही वाज लाइक टीनेज भी नहीं बोल सकते, लाइक 22-23 के ऊपर था. He had a lot of issues going on with his mental peace, and he found me. Google पे there are 100 people who do that, but he came to me, and then he called me. I want to do. I'll have a genuine problem which I cannot share it on call. I want to come down to your place and talk about it. It was very private. Okay, come and tell me. He shared with me, and he did first Reiki. He asked me, मैम आपको क्या दिखा, कुछ ठीक है क्या मेरा? I told him exactly what he was thinking, and he was like shocked. And you told this, you got this. What I shouldn't be saying this, but you got this. Yes. How can I come out of it? You will. You have to focus what I'm trying to tell you. Do the sets. And then he said, ma'am, I am feeling fine, but I can't share this with anybody because this is so private. I said, yes, I know that. I don't compose. मुझे testimony नहीं मिली, it's fine. But you are feeling fine? Yes. That's it. Do this, and literally after that also, after 1-3 months also, he came down. Ma'am, I'm feeling much better. My thinking, what I was having a problem of, I'm feeling released with it. So I'm grateful for that. That's it. What else you want? So that's the magic of Reiki and your belief system and your frequency. So when you create that, if you want something, you have to have that frequency. So many can you do it anywhere, or you have to be at some specific place to there are make only it happen? 2 rules which we need to follow. मतलब अगर आपको रेकी करना है तो आपको ड्राइव नहीं करना है, ये होता है. और दूसरी है कि if you are a drug addict or you are into some addiction, for example it can be like drugs or alcoholic, when you're drunk or something, that time because your senses are not working, so that can give a bad impact. और गाड़ी चलाते समय it might be that your frequency changes, so they can lead to. So only these 2 things are there that you should not do when you're taking Reiki. Rest, you're working, you're sitting and working, you can take Reiki. I can give you अभी Reiki. कुछ कर सकते हैं हम. I can ऐसे give you example. Reiki even if you're talking, because when I'm talking, it's through healing. You'll feel much better and more enthusiastic in your next session, if I can say that. You will feel it. You will really feel it afterwards. People, when I give them consultation, right, they don't give me a video call. It is only an audio call which I talk. And a recent one I had a female who was a single parent. She spoke everything what was there in her heart for so many months or years whatsoever. And I gave her advice, all those things. I pampered her. I gave her the positive idea. Then she was saying, ma'am, म्हणजे she was a Marathi lady. मॅम इतकं हलकं वाटतंय ना की मी सांगू नाही शकत. Sometimes it is only the thing that you need to release. It's same like a constipation when you're holding it for a longer time, and when you release, you get that feeling. So you have that shit inside you. You just need to release, or sometimes you need to understand what exactly it is used for. वो ब्लड में कल्टिवेट हो रहा है या वेस्ट में जा रहा है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. हमारे ऑडियंस के लिए कुछ लाइव हम कर सकते हैं अभी? यस ऑफ कोर्स, और उसी के लिए मैंने लाया है पेंडुलम. और पेंडुलम डाउजिंग तो बहुत बार देखा होगा कि यू होल्ड वन और कुछ क्रिस्टल होता है और फिर वो आपको येस नो कभी कभी सम अलग अलग आंसर्स देता है. तो वो कैसे होता है ये लोगों में बहुत उत्सुकता है कि क्या वो जो इंसान है जो पकड़ रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ तो मैं ही उसको गाइड करती हूँ. सो जब हीलर करता है तो हीलर जिसके लिए कर रहा है ना वो उसकी एनर्जी ग्रास करता है. पर अगर ये खुद करना चाहते हो, आप ट्राई करना चाहोगे? हाँ चलेगा बिल्कुल. सो आई विल गिव यू दिस.
ये पेंडुलम लो, ओके, तो ये एक पेंडुलम है और आपको उसको इतनी देर तक ताकना है और आपका फॉर एग्जांपल आपने कोई सवाल किसी, अगर ऑडियंस को भी ये ट्राई करना है दे कैन डू इट, उनको एक धागा या तो आपकी चेन है या पेंडेंट है, चेन को पेंडेंट लगा दो या अपने धागे को कुछ ऐसा चाम लगा दो, और ये कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। तो नीचे का जो ग्राफ होता है, यस नो यू कैन डायरेक्टली डू इट ऑन अ पेपर एंड डू इट, कहीं उसको कुछ जरूरत नहीं, पर आप कैसा उसका आंसर ढूंढ सकते हो। बहुत बार ऐसे होता है कि एवरी टाइम यू कैन नॉट गो टू अ हीलर, तो आपके खुद के सवाल आप कैसे इसके ऊपर ढूंढ सकते हो। तो ये एक पर्टिकुलर जो पेन दिख रहा है यहाँ पे, ये अलग अलग स्टाइल का है। तो ये अभी ये है जो है ब्रास का है, वी हैव क्रिस्टल्स एंड देयर आर मेनी, मतलब मल्टीपल स्टाइल्स में मिलते हैं। तो ये आपके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगा। आई कमांड इट टू दैट वे दैट इट विल कमांड विथ यू योर फ्रीक्वेंसी, और आप उसको एक डायरेक्शन देना, ओके, दिल में, कि यू हैव टू मूव टू राइट और लेफ्ट, और वो देखना कि उसी डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर वो जा रहा है दैट मीन्स उसने परमिशन दिया आपको कि आपका दिल उसके साथ कनेक्ट हो गया। अगर वो नहीं जा रहा है, यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग टिल यू, मतलब घर पे भी अगर हम लोग कर रहे हैं तो जब तक आप उसको बोलते हो राइट एंड ही स्टार्ट्स मूविंग राइट, मतलब समझ जाओ कि ही इज नाउ आंसरिंग टू योर कमांड्स, और फिर आप उसको सवाल पूछ सकते हैं। तो पहले आप उसको कनेक्ट कर लीजिए। थिंक अबाउट एनी डायरेक्शन वेर यू वांट दैट पेंडुलम टू मूव, नाउ गिव द कमांड दैट यू वांट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। होता है? Yes. You said left, right. Yes. So this way it will happen, and once you connect with that energy, that is the confirmation कि I am now listening to you as a master. That's the magic of your frequency. You set the frequency, go on the side, it did. Now pause it and now tell him that go front and back. Tell him go front and back. See, it started doing immediately. Though it is slowly, but it will happen. The frequency you give out is going to come down. It is going. Wow. So this is, means now people will say ki you're doing it purposely. Why will I do it purposely? Yeah, but no, when the person doesn't believe these things, right? Now see how pray. Now after time, if I give him command, because I am his master right now, but I've Yeah. given you temporarily, right? Yeah. But when I give him a command to give me in a very harsh way, matlab, that speed, what is your speed? My speed will be much faster than what your speed is. Because of my energy. Yes. And I am the master for this. He's listening to my commands. When I say, means if you tell your pune, do the cleaning, that is going to do cleaning. When I say, don't do the cleaning, it will not do the cleaning. Exactly. So that is how your frequency is. Now you're not giving any frequency. It's stable. I was thinking about stopping it. And it stopped. So that's how the energy level changes when you do that. Now I'm cleansing it. Now I'll tell you which is my favorite one. And ये मैं सारी रीडिंग्स में ये मेरा चहीता और ये मेरा सबसे फर्स्ट पेंडुलम है जब मैं सीख रही थी. तो ये मेरा नाम, इसका नाम मैंने सारथी रखा है. एंड ये मेरा बहुत फेवरेट है एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट. सारथी इज कंपेनियन. यस. एंड इसके साथ मैंने जो मेरा फर्स्ट पेड सेशन किया था उसमें था एक लेडी का भाई घर से भाग गया. मतलब ड्यू टू सम प्रॉब्लम ही वेंट एंड दे थॉट कि मिस आप कुछ किया है एंड ही डिड नॉट कम फॉर वन डे और समथिंग लाइक दैट, और झगड़ा करके गया था. तो उनको वो था कि माइट बी ही डू समथिंग विच इज नॉट गुड. एंड दैट वाज द फर्स्ट मैं सीखी थी और इंट्रोड्यूस किया था पेंडुलम डाउजिंग के लिए. एंड शी सेड मैम आई ट्रस्ट यू, प्लीज डू दिस फॉर मी बिकॉज मुझे देखना है मेरा भाई ठीक है या नहीं, एंड व्हेन विल ही कम बैक. तो आई सेड सी एट अ टाइम आई कैन आस्क ओनली वन क्वेश्चन, इज ही सेफ, यस और नो, will he come back and when he can come back. तो ये 3 सवाल हुए. So when you have to frame that way. तो बोली yes तीनों करो. And then she was there on the live call and we did. And I said he'll come down tomorrow. मतलब he is there safe. He'll come down.
बाय आफ्टरनून 1 or 2. हम लोग जब कर रहे थे ना वो टाइम ही 1 or 2 था. एंड उसने फोन रखा, फिर उसको कॉल आया, भाई घर पे आ गया. एंड दैट डिड नेक्स्ट डे. मतलब पहले दिन उसने किया तो इट वाज लाइक कि इज ही सेफ. तो उसने घर वालों को कुछ टेंशन नहीं लेना, ही इज सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ही विल बी गोइंग टू समबडीज प्लेस एंड देन ही विल कम बैक. तो रात भर भी नहीं आया. मतलब देन दे गॉट स्ट्रेस्ड एंड दे गिव मी मॉर्निंग में फिर से, मैम कब तक आएगा. तो बोला कि व्हाट इज योर क्वेश्चन, लेट मी नो. तो देन आई वांट टू नो व्हेन ही विल कम होम. तो मैंने बोला कि चेक किया टुडे, मतलब आज के दिन आएगा. फिर घर वालों का नहीं, कब तक घर आएगा, बाय व्हाट टाइम वी वांट. तो फिर किया फिर से, इट वाज 1 to 2 के बीच में एंड वी वर ऑन कॉल दैट टाइम ओनली. और फिर उसने बोला मैं ये टाइम तक आ जाएगा. तो बोलती कि अभी तक तो नहीं आया. बोला ठीक है तू देख ले, पर आएगा तो यही टाइम पे आएगा. शी डिस्कनेक्टेड द कॉल. आई वेंट फ्रॉम माई ऑफिस टू होम. मतलब मेरा नीचे ऑफिस है और ऊपर घर है. आई वेंट, उसका कॉल फिर से मिला, क्या हो गया, मैम वो घर आ गया. तो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स की लाइक. तो आई सेड दैट इज योर ट्रस्ट which Sarthi gave that much and that's why you got the answer. अगर आपका ट्रस्ट नहीं होता तो you wouldn't have got the accurate answer. तो सामने वाला का भी ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. So if I tell you, for example, मैं अगर इससे कहती हूँ कि यहाँ की एनर्जी मुझे बता, okay, I am commanding my Sarthi कि give me the vibes of this, is it positive or negative, be ready. हाँ, कभी कभी गलत भी हो सकता है, कभी कभी सही भी हो सकता है. So it can be sweet to your heart or sometimes it can be not good to your heart. Yeah, so you should be ready. Okay, so I'm commanding Sarthi and if it moves clockwise then it is good, but if it moves anti-clockwise, मतलब ऐसे घूमने लगा उल्टा ऐसे ऐसे, तो समझ जाना कि इधर की पॉजिटिव एनर्जी कम है. पॉजिटिव है. It's going more faster. जितना फास्ट जाएगा that means that much of energy is here around in this room. It's a good energy. It's a good energy here. That's obviously why I'm here. you are here. That's why I'm here. अगर ये नहीं होता, अगर see I'm telling you another example, अगर यहाँ पे एनर्जी सही न होती या your intentions are not good or the place is not good, I would be delayed by some or the other reason. मैं नहीं आ पाती, मेरी गाड़ी खराब हो जाती, या तो somewhere I get a call on the way, I go back, something mishap, but divine has gave me here. That means I was in the right place at the right time. Did you even do this before coming to the show? No, I did not do that. Very frankly, I did it only for my cards and that's it. Wow, that is so nice. No, I did that. But definitely means your frequency gives out your, and if you want to understand your frequency, it is the way, simplest way how you can check it out, how things work out. Every time you don't need to go to an healer to understand कि ये सही है गलत है, पर एक जवाब देना चाहते ना, आपका दिल आपको बताता है but you're not ready to listen it. Many a times ऐसा होता है कि हमें पता है कि ये नहीं होने वाला है या ये होने वाला है, but you are not confident enough to listen to your voice and then you go down to some other ways कि ये करना है, then you go out of the way and कुछ करने की कोशिश करते हो. I didn't even plan. अभी for example आज का situation, what we are here, we didn't knew each other, did we? No. But how the universe connected me with you or you to me? We had a mutual contact. Yes. Yeah. And how that person took efforts, did he get anything from this? No. उनको कुछ उसमें मिलना था या मुझे कुछ मिलना था या आपको कुछ मिलना था? No, it was a mutual connection which was being created by the universe कि it is going to be beneficial for everyone. Maybe
I have some connection with that person and that had a connection with you and then it became into this connection. तो ये universe आपके लिए करता है when you have that frequency of to give. I did not expect anything from you. You might expect कि हाँ, if I get, I will have something or the other. I expect, okay, this is my learning experience. I'm learning. That person had nothing to do but give reality था. उनके दिल में भावना थी कि if I can do something, I'm doing it for you. So in pay, he will get someone who will do the same favor for him. I'm having him on the next show. So that's the way. So that's the way how universe get. The more you give, the more you get. The more you are reluctant, the more reluctant is the universe to give you. मैं बहुत बार ये रील्स पे भी देखा होगा. आप दान धर्म करो, it will come back to you. आप reluctant रहो, आपको हर एक पैसे के लिए मोहताज रहना पड़ेगा. It will not come to you with ease, even if your frequency is very good, because then karma hits here. बट दान धर्म भी आप अगर गलत इंटेंशन से कर रहे हो, कुछ पाने के लिए कर रहे हो, तो दैट डजंट वर्क, राइट? सी, everybody in this life is doing something with an intention. Even a mother is raising a child with an intention कि आगे जाके ये मेरे लिए देखेगा. But her intention is not wrong till she takes into a very different way कि बेटा मेरी ही बात सुनेगा, बहू आएगी तो बहू को नहीं मेरी बात सुनेगा. That time she is going into wrong intentions. But till that time कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, या I can look at him and live my life even if I'm alone, even if I'm a widow. ये intention है तो ये गलत नहीं है. Because everybody needs someone. Isolate होके कितने साल जी पाओगे? Everybody needs. तो अगर आप दान धर्म भी कर रहे हो, but you have भगवान का खौफ करके कर रहे हो कि भगवान मैंने शायद आपसे बहुत ज्यादा लिया है, that's why I'm giving it out. His intention is good. But मैं दान धर्म इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान मुझे और ज्यादा देगा. In that expectation, which is going to be like when I'm using it for another. If you give me more so I can serve more, that's a good way. But if you give me so I can give my family, or family bhi theek hai, but only thinking about yourself, selfish, or being selfish enough to not giving it out what divine is asking you, then it is not in a good intention. But हर एक कोई बंदा, आप अगर मंदिर भी जाते हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है सबकॉन्शियस कि आप मुझे आपका भक्त भी बना लो. There is something which you are connecting, but your intention should be in that way कि आप अगर मुझे भक्त भी बना रहे हो तो मैं आपकी सेवा करने के लिए भक्त बनना चाहता हूँ. Then it is right. भक्त बना लो और फिर भक्त बन के मैं आपकी जो भी है लीला वो सबसे मुक्त हो जाऊंगा. That is not going to happen. That is going to be there. So your intention should be clear and very precise whenever you are manifesting ना. तो एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं इसके ऊपर. एक सर हमेशा हमारे बोलते हैं, एक बंदा था उसने पैसे की बरसात, मेरे पास सिर्फ पैसा 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 हो. He manifested that and it was fulfilled. And do you know who became? He became cashier in the bank. ओह, तो खुद का पैसा नहीं मांगा उसने. So when you frame out ना, मतलब ये कैसे होता, बोलते ना कि शब्दों की इस जाल में फंसना. So whenever you are manifesting, you're making affirmations or you're thinking about something you get, उसमें clear रहना बहुत जरूरी है, वरना ये ऐसे हो सकता है. So whenever I'm manifesting, okay, for example, we have a YouTube channel. Okay, I'm manifesting कि मेरा 3 महीने में growth हो जाए, I start getting monetization. You will get people who will ask you, मैं आपको monetize करके देता हूँ. हाँ, organically नहीं होगा. So when your intention, I should get original people who are really interested in these people. I should attract those people. I've got clients because of YouTube, which I didn't expect. Hyderabad, Telangana, Malegaon, from YouTube से. And I was, from where did you get them? मैम आपका YouTube पे हम लोग follow करते हैं. So that is the way how people connect with you. But if your intention is कि I just want to grow, अगर आपने आधी स्टेटमेंट मारी तो वो आपको ऐसे, and then you will think कि यार ऐसे क्यों लोग आ रहे हैं. मतलब this is a simple example, but when you think about some which is like manifesting ना, कि आप सोच रहे हो कि मेरा इसके साथ ही हो जाना चाहिए था, even though if it happens ना, you're going to say कि यार इसके साथ क्यों हुआ. I want to stay happy.
आफ्टर मैरिड लाइफ, डोंट वरी अबाउट द प्रोसेस, वरी अबाउट द प्रोडक्ट. मैनिफेस्टेशन में ये बहुत याद रखना है कि आपको प्रोसेस पे इतना ध्यान नहीं देना है, पर फाइनल प्रोडक्ट पे, स्पेशली फॉर अफर्मेशंस, योर विजन बोर्ड्स, जो भी आपको करना है फाइनल उसके ऊपर फोकस करना है. आपने वो वीडियो देखा है विजन बोर्ड के ऊपर? विजन बोर्ड का नहीं. ये अभी रिसेंटली मैंने भी उनका कैच किया था. रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण हस्बैंड, तो उनकी स्टोरी में उन्होंने बताया, उनका एक वीडियो भी है विजन बोर्ड के ऊपर, सिमी गरेवाल ने लिया हुआ. हाँ. तो ही इज टॉकिंग अबाउट द विजन बोर्ड. उनकी बहन ने उसके बर्थडे केक पे, मतलब ही मेड अ पिक्चर, शी मेड अ पिक्चर लाइक दैट कि जहाँ पे शाहरुख खान का फोटो है वहां पे इनका फोटो है, रणवीर का, और देन क्लिक पिक्चर्स एंड मेड सच पिक्चर्स फॉर हिम कि ये बैनर, मतलब ये पोस्टर जो है करण जौहर का और इनका, ऐसे उस पे हर जगह पे इसके फोटोज लगे हैं. ही इज द वन हु इज एक्टिंग ऑन इट. And within 3 years, मतलब उसको टाइम, though he did not knew the complete technique about it, afterwards he understood, where जब हो चुका था, then he came down, he got an offer as an actor. Now he has posters of his face, actual face. तो ये vision board है. तो this is also a subconscious mind conquering your attraction releases, whatever. जो दोगे आप और बार बार देखो. मैंने मेरी मैनिफेस्टेशन 2 टेक्निक से सबसे ज्यादा सुपर हिट की है, मेरी फैमिली जानती है इसके बारे में. एक तो है बॉटल टेक्निक जो मेरी फेवरेट है, इजीएस्ट, और है विजन बोर्ड. यू कीप इफ यू वांट, अभी आपके लिए दे रही हूँ, या जो भी प्रेक्षक देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कुछ आपकी जिंदगी में पाना, या ऑफ कोर्स इसमें किसी की हानि ना हो. फॉर एग्जाम्पल, फॉर यू हैव अ टारगेट इन योर लाइफ. ओके, कि एग्जाम्पल ले लेते कि यू आर थिंकिंग कि आपका name fame bane and you get some award or something, like click a picture of it or create a picture of it. You're taking this here, keep it every day short में, क्योंकि ये तो मेरा प्राइवेट पेड है, बट तभी बताती हूँ. keep it in your way that you see it often. बार बार देखो उसको, सोते जागते आते जाते, मतलब if I can see this is the poster here continuously, वो इमेज मेरे दिमाग में कहीं तो भी फिक्स हो जाएगी. And you'll start attracting it. And देखना वो कैसे आपके पास वो plates आने लगती है. You will get ways, though it depends on your frequency, of course, how much time. I did my manifestation board in November, and within no time my 5 to 6 manifestations were completed, which are very private. But yes, your frequency must be so high. Yeah, but everybody can do that. Only the thing is that we are reluctant to listen and connect with our frequency. सब कर सकते हैं. ये मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे तरीके हैं, सिंपलेस्ट तरीके है, पर तू जान जाएगा तो तू तेरा सब कुछ कर लेगा ना. तो you will not share it to the person. मेरे से ज्यादा हो गया तो there is a fear of having that fear. पर if you show and start teaching it, then you will see when people are growing with that, you get that satisfaction. And that's the reason what I am coming up with that. And your life will change. None of my family started believing when I started doing it. But once they started seeing, this is there on the board and it is done. This is done. My daughter has made her own vision board. Going out of the way. I also want to do that. So she has done it. So that's the way how you... So visualization is very powerful. Very powerful. And your entire life journey goes on visual. Dreams are your visualization. When you think about somebody, बैठे बैठे यहाँ पे आप सोच रहे हो, तो you have a picture in your mind. Though you're not good in art or craft, but you have a picture of that, how he looks, how he has the... जैसे बोलते ना, राजकुमार, मेरे सपनों का राजकुमार ऐसा दिखता है. Everybody has a visual. And when you see that person, now you immediately resonate कि this is the person. कभी कभी होता है ना, आपको कहीं देखा है. Why? Because in your subconscious mind, a person particular in that image is already there, which you have framed. And then universe makes that thing that he comes to you and you connect. And you still don't recognize it. Sometimes people don't recognize, but sometimes people do, depending on your frequency. So match with your frequency and keep it. Meditation is must. Try to talk to yourself at least 10 minutes in a day, 5 minutes before the bed. और मतलब बोलना चाहूंगी कि सोने से पहले 5 मिनट क्यों ना हो खुद से बात कीजिए, और सब अच्छी बातें कीजिए आपके बारे में.
और सुबह जब उठते हैं ना तो 5 से 10 ग्रैटिट्यूड पूरे दिन में, जिंदगी में हर रोज नया नया ग्रैटिट्यूड रखिए। आप देखो आपकी लाइफ कितनी चेंज होती है। ग्रैटिट्यूड, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, ग्रैटिट्यूड रखिए। तो वो एक मामूली रास्ते का कुत्ता क्यों ना हो, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड रखिए कि उसने आपको कभी काटा नहीं। और उसके लिए भी रखिए कि कभी किसी ने काटा है तो उसके रीजन भी पीछे होंगे, या किसी ने आपको कभी दुख भी दिया है। आई हैड इन माई लाइफ अ पर्सन, आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी unhappy with that person and always had a guilt for that person कि why that person was such a good person with me and मेरी जिंदगी में इतना problems create किया, why did that person did that. But when I analyze it right now, I was in my comfort zone that time. जैसे टीचिंग चल रहा है, अच्छा चल रहा है, why grow? But because of that person, I grew, I understood, I stepped out of my comfort zone, I came out of my comfort zone. अगर मेरा मैनेजर या जो भी मेरा पार्टनर नहीं होता, अगर वो मुझे परेशान नहीं करता, तो I would have been in the same zone yet, working in the IT zone. पर अगर वो नहीं होता, तो मैं ये स्टेप कभी नहीं लेती और इस फील्ड में आते कभी नहीं आती. So even if that person something bad is happening, किसी का लाइफ में ऐसा होता है कि यार ब्रेकअप हो गया, they go so upset. But my dear friends, when ये सोचना बहुत जरूरी है, अगर कुछ हो रहा है तो there is always something जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो. आगे जाके वो समझ में तभी हंसी आएगी, और मैं तब तो 1 महीना रोते रही थी या जो भी था. But after that, when that picture is clear, you will be so happy. यार अच्छा हो गया ना वो हुआ, वरना I would have been same at the same place. तो इसका मतलब ब्रेकअप हो गया तो पार्टी करो. पार्टी करो से अच्छा बोलना चाहूंगी कि बी रेडी फॉर व्हाट इज द बेस्ट कमिंग फॉर यू. और अगर आप भगवान पे या किसी पे श्रद्धा करके, गुरु मतलब सारे रखने ऑफ कोर्स कि फ्रीक्वेंसी वैसे कि अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, आप में कोई गलती है. कभी कभी ऐसा होता है कि आप में गलती है इसीलिए हो रहा है. हैव यू हर्ड अबाउट सलमान खान का रिसेंट टॉक में बताया था, ही सेड मैंने इतने गर्लफ्रेंड्स किए, ओके, आई हैड न्यूमरस गर्लफ्रेंड्स टिल आई अंडरस्टूड राइट नाउ उनमें गलतियां नहीं थी, गलती मेरी में थी. एंड ही टुक अ लॉन्ग टाइम, ही इज लाइक 50 प्लस and he understood at that age, but he still understood. So now when he will be in a relationship, he will make sure कि वो जो गलतियां हुई है वो अभी ना दोहराए. So that lesson is done. Otherwise everybody knows उनका पहला किसके साथ था, फिर ऐश्वर्या लाइफ आई, फिर उसके बाद कितने हुए, बट किसी के साथ भी नहीं हो पाया. why didn't it happen? देयर इज, अच्छा का मतलब पैसा है, एवरीबडी इज रनिंग बैक, मतलब कोई भी बोल दो पैसा है तो सब कुछ आ जाता है. क्यों नहीं हुआ शादी? Because there is something missing in him. He had to learn to respect. And now he is understanding. और वो बोलता मुझे अभी समझ में आ रहा है मैं कहाँ गलत था. तो अगर आगे भी जाके मैं अगर शादी करूंगा, I think आज के अदालत में he had come that time, he said, now I know where I was wrong. And पहले मैं सोचता था वो सारी लड़कियां गलत है, सारी लड़कियां गलत है जो मेरी जिंदगी में आए, मैं ही सही था. But now I understood girls were perfect. I was wrong and I was not ready to change. That's why this kept on happening to me till I understood कि this is the reason what I was lacking in. So you have to analyze yourself, you have to judge yourself. Sometimes it is, जैसे मैंने बोला, आपको दुख भी हो सकता है वो चीज जान के कि ये अभी जो बोल रहे हो सही नहीं यार. मैं अगर कोई मुंह पे बोल दूं कि आपका लॉस होगा या आपको कैंसिल, ये अनदर टेक्निक है मेरे घर में, कोई भी गलत चीज बोल दो तुरंत बोल दो कैंसिल. कोई किसी को, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट नेगेटिव थिंग्स इन आवर लाइफ. सबको अच्छा चाहिए. मैं आपके मुंह पे सब अच्छा बोलूंगी, देन आई एम वेरी गुड. बट अगर मैं आपको बोल दूं कि ये आपकी कमियां है, आपको इसको इम्प्रूव करना है, ये खुद को बहुत ज्यादा अच्छी समझती है. सो दैट्स द ईगो. बट इफ यू टेक इट इन अ वे कि ओके आई नीड टू इम्प्रूव, I have learned so many things. अगर मेरी सिस्टर या मेरे मेंटर्स मुझे बोलते पल्लवी यू नीड टू इम्प्रोवाइज ऑन दिस, मेरी बेटी मुझे बोलती है मम्मी आपकी जो इंस्टा पोस्ट होती है ना ऑथेंटिक नहीं होते, या कभी कभी लगते हैं कि क्या एस्थेटिक, उसका वर्ड एस्थेटिक नहीं होते, आपका फ्रेमवर्क अच्छा नहीं है, यू नीड टू इम्प्रोवाइज. So I do understand, okay, because they know few things which I'm not good in. सब में सब अच्छे नहीं होते हैं.
You need to understand few things and learn with your journey. So first video on YouTube was like, I'm speaking but my heart is pumping like क्या बोल सकते हैं, इतना जोरों से धड़क रहा था जो मुझे समझ में आ रहा था कि I'm so scared. But now if I say, but I've now done so. your entire 2 hours episode is out. Oh my God. So see this is the way how you grow. And then when you analyze ki now if the front person is not ready to speak on it, okay, now you have gone through, so you understand that person is still learning, so give them that time. उनको टाइम दो. हर एक बंदे की एक लर्निंग जर्नी. आप कितना भी फोर्स कर लो किसी को, अभी सीखो, वो नहीं सीखेंगे जब तक उनके दिल से वो आवाज नहीं आती है. Exactly. So if you want to learn, you have to be open and ready for some. Critics are important in the life, right? तो होते हैं critics भी होते हैं. कोई मेरे अच्छे बोलने वाले हैं, कोई बुरे बोलने वाले हैं कि हाँ ये ऐसी है वैसी है. But if I focus where I need to, it will grow. तो मुझे अच्छे पे ही फोकस करना है. I don't have any testimonies जिन्होंने मुझे गलत बताया है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ. I don't want to listen those. You don't have that right, because I know what is good and what I'm serving. My vision is what I want to make people reach and realize कि आप जिंदगी को जितना अभी सोच रहे हो मेरी जिंदगी खराब है, कैंसिल, मेरे लाइफ में कभी कुछ होता ही नहीं है जो मैं चाहती हूँ, because you are giving out that what you give is going to come back. आप अगर अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दोगे तो it will come back to you in positive way. If you don't give it, you will lack in that. You have to keep it. And manifestation and everything is like what you think, what you can create is what is out. तो अगर आप लाइफ में प्रॉब्लम्स मांग रहे हो तो प्रॉब्लम्स आएंगे. अगर आप सब कुछ आराम से मांग रहे हो, सब एवरीथिंग विल गो एंड यू विल फाइंड अ वे आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम आएगी तो जरूर, मेरी भी लाइफ में आएगी, आपकी भी लाइफ में आएंगी, पर उससे सीख के क्या बाहर निकलोगे ये देखना है आपको कि आपने क्या सीखा इससे. अगर नहीं सीखा ना तो वो प्रॉब्लम फिर से आएगी. Exactly. That's for sure. और जब तक आप नहीं सीखोगे it will keep on coming. और फिर हमेशा मेरे साथ ये क्यों होता है. There are people who will say मेरे साथ भी क्यों दगाबाजी होती, because you're not learning from that दगाबाजी what is happening before. So that's the way you keep your frequency. Be grateful. और जिंदगी में मतलब to every audience you have to be like, दिन में खुद के लिए. अभी कलयुग है, जैसे मैंने बोला मैं ही सब कुछ हूँ, तो मैं ही आपका आगे ग्रोथ भी हूँ और आपका फेलियर भी हूँ. तो यू हैव टू कनेक्ट विथ मी. इफ यू डोंट कनेक्ट विथ मी यू विल नॉट ग्रो. आप सीखोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं. और मेरी अंतरात्मा जो आपको बताएगी ना, वो सबसे बेहतरीन या सबसे लाजवाब आंसर है आपकी जिंदगी में बढ़ने के लिए. इवन इफ इट इज सेइंग नो, रिस्पेक्ट दैट इट इज नो. टू मच ऑफ विजडम आज के शो के लिए मुझे लग रहा है कि Yes, इतना of मुझे course. प्रोसेस करने के लिए इतना टाइम लगेगा अभी, क्योंकि इतनी अच्छी बातें आपने अभी शेयर की है हमारे Thank साथ. you so एंड much. होपफुली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा. I जाने hope से so. पहले Yes, every person watching this podcast should resonate and connect with this frequency, because that's the best way you can grow. अगर आप बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपके लिए कोई आपको उठा के खड़ा करने वाला नहीं है, आपको खुद को खड़े होना है. तो जब तक आप खुद रियलाइज नहीं करोगे कि ये मेरा लेसन था और इससे मैं ये सीखा हूँ और आगे के टाइम पे मैं याद रखूंगा, your growth is unstoppable then. It is actually unstoppable, and I can say it because I have realized it, I have felt it within my heart कि कभी लाइफ में सोचा नहीं था. बट when I committed one thing also कि अगर if I'm coming down to this business or this profession as my intention is clear, but though उसके साथ ही नहीं, I'm not just going out for free, I am charging for it, so I have that energy too. But my intention is good, though I'm earning, my intention is good कि यार सामने वाले का भला हो, जो भी है अच्छा, उसको उससे कुछ समझे और वो आगे बढ़े. My intention is purely, I don't want to do anything. मतलब there are people who do marketing of so many things, but I give only that much thing what they need. हाँ, if they want to go ahead with that, then I can suggest, हाँ आपको ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, that we can do.
but marketing skills I'm not doing कि बाबा डरा के people is a very sensitive, I can do that, but ये मेरा soul resonate नहीं करता या मुझे permission नहीं देता है कि you should not do that. और ये आई एम वेरी क्या बोल सकती हूँ, काइंड इनफ एंड ब्लेस्ड फ्रॉम द यूनिवर्स कि कभी भी मुझे ऐसी फीलिंग है ये ज्यादा पैसे वाला है तो इसको ज्यादा चार्ज करूँ, या ये यार बहुत कम है. आई फील दैट टाइम समटाइम्स लाइक कि समटाइम पीपल डू शेयर कि मैम मेरी ऐसी कंडीशन है, आई कैन नॉट डू दिस एट द मोमेंट. मेरा दिल दुखता है कि शी इज नॉट गोइंग अहेड विद दिस प्रोसेस बिकॉज ऑफ सम लैक, बट आई प्रे कि शी गेट्स दैट थिंग दैट शी कम्स टू दैट लेवल. ये दिल से दुआ निकलती है कि अभी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, पर भगवान उसको उतनी शक्ति देना कि आज नहीं है पर उसको वो लेवल तक लाना कि ये खुद को सुधारने में कहीं तो भी एफर्ट्स डाले, क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं होती. ये तो मुझे पता है. आई ऑलवेज से एंड माय दैट्स अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, व्हेन आई से देयर इज अ फ्री सेशन हार्डली 2 people विल कम अप. पेड़ में तो भी आएंगे बिकॉज देन यू वैल्यू इट, एंड व्हेन यू वैल्यू इट ऑटोमेटिकली योर वैल्यू इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन योर वर्क. सो दैट्स द वे इट शुड बी. और जाते जाते आप अगर हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि उनको अगर आपसे कनेक्ट करना है या उनको आपके सेशंस चाहिए तो हाउ कैन दे कनेक्ट विथ यू? Yes, there are very different options. Name as my brand name is 33 Petals Pallavi. Facebook पे है, Insta page पे है. I'm trying my level best and I'm YouTube पे भी हूँ definitely. तो when you Google 33 Petals Pallavi, you will get it, and connect numbers you can give it in the description below, and you can connect with me to know more or learn more about the sessions, और videos भी है. मतलब what is, अगर आपको और जानना है what is Reiki healing क्या होता है, या मैंने guided meditation भी रखा है कि जहाँ पे you can go in the playlist and healing section में you can find कि मैंने खुद voice over करके I've made a meditation where which I used for all my clients when they're doing healing, distance healing mein. So though I am not giving out the energy, but if you are still growing and not able to connect with due to some finances problem or jo bhi hai, but you can definitely try and use that to get to that level at least ki you connect with this energy and get blessings from divine for sure. जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना था कि हाउ डू यू फील अबाउट योर फर्स्ट पॉडकास्ट? अमेजिंग. मतलब मुझे लग ही नहीं रहा है ये पॉडकास्ट है, एज इफ आई एम जस्ट टॉकिंग टू माय क्लाइंट. और बहुत अच्छा लग रहा है कि समवेयर और द अदर आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस ओपनली, वेयर पीपल हैव सम मिथ्स और डरते हैं या आधी नॉलेज है कि क्या पता क्या होता है, कैसे करते हैं, बट you don't see everything, but it is still there. There are angels around you, your angels around me, everything, even these things which are you are placing here, everything has an energy. इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि घर में ये चीज रखो वो चीज रखो, because they have some energy which they come along with. तो जब आप किसी भी चीज को घर में लाते हो या आपकी जिंदगी में रखते हो, they have a lot of impact on your life. The more you see, the more you manifest. So if you have a positive mindset and you keep on seeing, your subconscious mind will bring it to that place, definitely. That's for sure. Definitely. So ma'am, thank you so much for joining us and making your precious time for our shoot. Really, I'm grateful to place. That's a very kind gesture from the person I got connected to. Thank you to him, his soul actually, and your soul and the divine for making this happen so peacefully and like so. But like, it is giving me a lot of positive energy, and I pray you grow, and every person who you connect with has a good frequency, and your channel also grows, and you reach to the dreams what you want to, and every member who wants to grow and fulfill, take actions. Thank you ma'am, thank you so much for joining us on Power of Voice. Thank you so much. Thank you ma'am, thank you from so my much. side too. Thank you so much.